चलिए, आज के वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग, जैसे मैं बहुत एक्साइटेड बैठी हूँ, आई एम वेरी श्योर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड ही होंगे इसके लिए। तो आप सबका बहुत 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 वेलकम टू दिस एनरिचिंग वेबिनार ऑन एस्ट्रोलॉजी। आई एम वेरी श्योर कि ये 3 दिन के कोर्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। मैम आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। पर सबसे पहले मैं सुरभि आर्य गोविंद मैम और एनको के प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कोर्सेज आते हैं और वो भी बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज में। जिन्होंने कोर्सेज किए हैं सुरभि मैम के साथ वो जानते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम है, पर कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा शेयर किया जाता है। तो प्लीज बी एश्योर्ड कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जाएगा, वो वर्थ दी अमाउंट होगा। इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। तो सुरभि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है मुझे भी और मेरे जैसे और ट्रेनर्स को और टीचर्स को जो आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है सुरभि मैम के पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सुरभि मैम से वास्तु सीखा है, न्यूमरोलॉजी सीखा है, एस्ट्रोलॉजी सीखा है। तो मैम ने सोचा है कि मैम अपने अलावा और भी नए टीचर्स को लाएं, जिनका जिनको जिस और भी जो नॉलेज है वो आपके साथ आके शेयर करें। जैसे मैं भी सुरभि मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं भी उनके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हूँ, बहुत सारी मोडालिटीज कराती हूँ। तो आज हमारे बीच में किरण बोरसे मैम है, जो आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगी। 3 दिन के कोर्स में, 3 दिन के फ्री वेबिनार में मैम आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाली हैं। तो मैं अभी किरण बोरसे मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो मैम के बारे में थोड़ा सा जान लें। उसके बाद हम अपना कोर्स शुरू करते हैं, आज का वेबिनार शुरू करते हैं। किरण मैम, आप प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जय श्री राम एवरीवन। मैं किरण बोरसे, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक स्वर विज्ञान एक्सपर्ट और योगा टीचर हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 दिन की एस्ट्रोलॉजी की फ्री क्लास लेकर आई हूँ और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए हैं और कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो मैं भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आपको रूट्स से जाकर सब कुछ मैं आपको सिखा पाऊँ। इन 3 दिनों में भी आप जो लेकर जाएंगे वो आपके लिए बहुत होगा, बहुत होगा। बाकी आप क्लास में आएंगे, वेलकम है आप सभी का। और तहे दिल से धन्यवाद है सुरभि मैम का, ग्रेटिट्यूड सुरभि मैम कि आपने हम सभी को यहाँ पर आज सब फिर से एक चांस दिया है, सबको वापस यहाँ लाकर इकट्ठा कर कर कि हम सब यहाँ पर आकर एक नॉलेज एक दूसरे से शेयर कर पाए, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दे पाऊँ मैं भी सबको। थैंक यू सुरभि मैम, थैंक्स अ लॉट। और थैंक यू सिमरन मैम आपको भी कि आप यहाँ आकर बहुत अच्छा थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो मैम, आपका कौन सा पीपीटी शेयर करूँ आज मैं, या पहले मैं 3 दिन का वेबिनार का जो कंटेंट है वो दिखाऊं? आ, हाँ मैम, पहले वो दिखा दीजिए, फिर वेबिनार वाला वैदिक वाला हम लोग करेंगे पहले। ओके, एक आपका पीडीएफ है पूरे कोर्स कंटेंट का, और आपके 3 दिन का वो है। तो मैं पहले कोर्स कंटेंट दिखा दूं, पीडीएफ। चलिए, मैम का जो कोर्स आ रहा है, पहले आपको एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बीच बीच में मैम बता देंगे, बीच बीच में मैं बोलती हूँ। आप देखिए जरा, बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। जय श्री राम। ये हमारा कोर्स कॉन्टैक्ट है, एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस एंड प्रोफेशनल लेवल, एनर्जी एक्सचेंज 11,000। इसे हमने 4 लेवल में बनाया है और ये 5 मंथ्स का कोर्स है, जो कि 6 मंथ लगेगा। 5 to 6 मंथ का कोर्स है। लेवल 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेवल 1 बेसिक एस्ट्रोलॉजी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी, 12 हाउस एंड इट्स सिग्निफिकेशन, थर्ड 12 sign and its signification, fourth 9 planet and signification, 12 sign and its lordship, उच्च के planet, नीच के planet, classification of signs, classification on basic of element, planet and their tattva, planet and their deities, मारक हाउस, बाधक हाउस, रेक्ट्रो planet, conjunction of planet, dishti, friendship and enemy of planets, planets and their taste, planets and their gun, planets and their gender, planets and their season, planets and their varnas, planets and their nature, planets and relationship, planets and their growth age, time during of planet in zodiac sign, zodiac strength and planet strength, day and night wise, zodiac and direction, house categories, degree of planets, combust of planet, dasha and mahadasha. ये हमारा लेवल 1 है, जो 1.5 महीने का कोर्स है। फिर हमारा लेवल 2 पंचांग, 5 एलिमेंट्स है इसमें, जिसे हम कहते हैं तिथि, करण, वार, योग एंड नक्षत्र, वीक डे और वार डे, हेल्थ, तिथि एंड रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन और तिथि, तिथि एंड मैरिज लाइफ, ऑस्पिशियस तिथि एंड
inauspicious तिथि, नंदा तिथि, जया तिथि, भद्रा तिथि, रिक्ता तिथि, पूर्णा तिथि. Health problem according to Var Lord, Karan and profession, Karan and up and down in career, Nakshatra and longevity, Nakshatra and marriage life, Nakshatra for health and treatment, different Nakshatra for activity in Murat, active in Murat, sorry, different Nakshatra for active Murat, Gan Mool Nakshatra in detail, Yog, Panchang Dosh, how to identify Panchang Dosh in your Kundli, how to identify Sankrant Dosh in your Kundli, baby name according to Nakshatra, life focus according to Nakshatra, Panchang in detail, time even with BCP, activate house, Gochar transit, what is Dasha, it's important Mahadasha, अंतरदशा प्रतंत्र दशा, ये सब हमारा लेवल 2 है जो कि ये भी 1.5 महीने तक के चलेगा. अब हम लेवल 3 में जाएंगे जिसमें चैप्टर 1 है हमारा मैरिज एंड रिलेशनशिप, इन डिटेल हम करेंगे, सब कुछ उसमें पढ़ेंगे कि मैरिज कैसे देखते हैं और डिवोर्स कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, वो हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे. चैप्टर 2 में चैप्टर 1 के पार्ट 2 में मैच मेकिंग सीखेंगे, पूरा मैच मेकिंग एडवांस में सीखेंगे. पार्ट 3 रेमेडीज पार्ट सीखेंगे. चैप्टर 2 चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी फुल डिटेल्स कोर्स सीखेंगे और पार्ट बी में हम उसकी रेमेडी सीखेंगे. चैप्टर 3 एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी, सारे पढ़ाई के योग हम सीखेंगे, ब्रेक इन स्टडी, योगा फॉर गुड education, success in competitive exams, yoga for high education, कारक ऑफ एजुकेशन, और इन सब की रेमेडीज सीखेंगे. चैप्टर 4 प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी, आप अपना पूरा करियर, जॉब, बिजनेस यहाँ से देखेंगे, डिटेल में सीखेंगे. बी पार्ट उसका है जो हम उसकी रेमेडीज सीखेंगे. चैप्टर 5 फॉरेन एस्ट्रोलॉजी, हम पूरा फॉरेन के बारे में सीखेंगे कि आपका फॉरेन का योग है नहीं है, आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ सेटलमेंट के लिए जा रहे हो, आप हमेशा के लिए जा रहे हो कि आप वापस आ जाओगे. चैप्टर 6 हेल्थ एस्ट्रोलॉजी, आप पूरे हेल्थ का एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे इसमें इन डिटेल, प्लैनेट एंड देयर बॉडी पार्ट्स, रिलेशनशिप बिटवीन प्लैनेट्स एंड दोष, योगा एंड डिप्रेशन, योगा फॉर डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ, योगा फॉर डायबिटीज, क्योर फॉर डिजीज प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, किडनी फेलियर और स्टोन, हार्ट प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, एक्ने, सर्वाइकल, थायराइड प्रॉब्लम, और इन सब की रेमेडी. एक चैप्टर 6 ये सब जो चैप्टर्स है वो खुद पे बहुत ज़्यादा क्लास लेंगे. फिर चैप्टर 7 हमारा जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी है. चैप्टर 8 केस स्टडीज हम लेंगे, साथ में हम वैदिक रेमेडीज जितने भी है हम वैदिक रेमेडीज करेंगे चैप्टर 8 में. ये भी हमारा 1.5 महीने का कोर्स होगा. फिर चैप्टर 4 लेवल 4 में हम करेंगे योगा इन एस्ट्रोलॉजी. इसमें हम करेंगे सारे योगास, कम से कम 30 योगास तो होंगे. फॉर एग्जाम्पल 7.5 मंगल दोष, कालसर्प दोष, अंगारक दोष, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, पितृ दोष, पंच महाभूत योग, विष योग, शिव पार्वती योग, महाभाग्य योग, गुरु चंडाल योग, गवर्नमेंट जॉब योग, फॉरेन पार्टनर योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुद्ध आदित्य योग, ये सब और भी बहुत सारे योग है. टोटल 30-35 योग होंगे जो हमारे लेवल 4 का है, वो भी 1 महीने का कोर्स है. तो लगभग 6 मंथ्स का ये पूरा कोर्स होगा. जय श्री राम. ओके, क्या किरण मैम? जी मैम. वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैम, नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पे करो, चलिए. हाँ जी. व्हाट इज ज्योतिष? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ज्योत प्लस इश. ज्योत मीन्स लाइट, इश मतलब गॉड, मतलब भगवान की लाइट, भगवान की देखने की रोशनी, जिससे हम कहते हैं ज्योतिष. नेक्स्ट पेज मैम. सिमरन मैम नेक्स्ट पेज. व्हाट इज कुंडली? कुंडली क्या है? कुंडली आप क्या कह सकते हैं? कुंडली क्या है? जब किसी जातक का जन्म होता है, जब किसी नेटिव का, किसी का भी, समझो आप इस समय टाइम, जो भी आप अभी टाइम हो रहा है, इस 7:15 7:15 इस समय किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो हम कुंडली कैसे बनाते हैं?
उस समय आकाश मंडल पे तारे ग्रह चलते रहते हैं, ग्रह चलित मान है, ग्रह कभी रुकते नहीं हैं। ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, उपग्रह, उप नक्षत्र, ये सब चलित मान है, आकाश में चलते रहते हैं। उस टाइम का स्क्रीनशॉट लिया जाता है, वो स्क्रीनशॉट हमारी कुंडली बन जाती है। ये एक सिंपल वे में है कि व्हाट इज कुंडली। और फिर उस कुंडली से हम अपनी लाइफ मैप पढ़ सकते हैं। उस कुंडली को एक बार खोलना चालू कर दिए और वो हमारी लाइफ मैप बन जाती है। मैम नेक्स्ट पेज। सिमरन मैम नेक्स्ट पेज कीजिए। ये वाला नहीं चाहिए मैम, नेक्स्ट करूं? हाँ यस, यही वाला। जैसे कुंडली पढ़ते हैं मैम, आगे 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 मैम, चलो आगे वाला मैम। अच्छा नहीं नहीं, पीछे 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 पीछे, ये आपके कुंडली के बाद वाला नहीं। मैम स्लाइड में यही है, एक कुंडली, बार मैं आपको हाँ एक मिनट, हाँ आप जाइए पीछे जाइए मैम, ओके और पीछे और पीछे ये और पीछे, हाँ बस बस बस। जैसे नहीं कुंडली मैम, बंद, जैसे मैंने बताया, हाँ ये नहीं मैम, नीचे आ जाइए, नेक्स्ट पेज, हाँ जी कुंडली है, नेक्स्ट पेज। ये आ रहा है उसके बाद, हाँ से उसके आ बाद रहा कुंडली आई ना, वो व्हाट इज ज्योतिष है। के बाद आप खोलिए। हाँ हाँ ये खुला है, ये कुंडली आपकी है। नेक्स्ट पेज स्लो मैम। आदित्य, ओके ये वाला नहीं मैम, नहीं मैम, थोड़ा स्लो मैम, थोड़ा स्लो, कौन सा और चाहिए मैम स्लो, पेज? और पीछे, और मैम पीछे, पीछे ये आ रहा है, इसके पीछे फिर आपका कुंडली वाला पेज शुरू हो रहा है स्लाइड में। और एक पीछे। मिनट रुकिए, एक मिनट मैं इसको एस्केप करके आपको दिखाती हूँ, आप मुझे सिलेक्ट कीजिए। मैम आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं स्लाइड्स, नजर आ रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पे? किरण मैम लेफ्ट साइड पे देखिए, आपके पूरे स्लाइड्स का वो है, यस देखिए मैम, नजर आ रहा है। यस अभी यस हम मैम, अभी ये हमने ये मैम, वाला, हाँ ये हाँ स्लाइड इसके खुला हुआ, ऊपर वाला मैम, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर ये वाला स्लाइड हाँ है मैम, इसके ऊपर आपका ये स्लाइड है, और ऊपर, इसके ऊपर ये है, मैं और चलती ऊपर, हूँ। और ऊपर, यस, ये ली, और यस ये ली, यस ये वाला, यस, और ये ऊपर, आया हाँ ये वाला, उसके, यस ये यस वाला, यस हाँ ये शुरुआत में दिया था ये वाला, ठीक है मैम ये वाला, यस यस, बस 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 ओके बस, हाँ जी यस 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 मैम। जैसे हमने कुंडली बनाया, जैसे मैंने बताया कुंडली क्या होती है, तो जैसे कुंडली बन जाती है, जैसे मैंने बताया, उसके बाद ये हमारे 12 हाउस बन जाते हैं, राइट। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है, इसे हम डायमंड कुंडली भी कहते हैं, इसे हम डायमंड कुंडली भी कहते हैं। ये 12 भाव भी कहते हैं, कई जगह 12 हाउस भी कहते हैं, और कई जगह 12 खाने भी कहे जाते हैं। अब आपने जहां जो सुना है आप उसको ऐसे, पर ये हाउस है, ये हाउसेस है, ये हाउस फिक्स होते हैं, ये कभी नहीं बदलते। ये जो फर्स्ट हाउस है मैम, आगे की स्लाइड आगे लेना, ये फर्स्ट हाउस है, ये आपके लिए भी फर्स्ट हाउस है, ये मेरे लिए भी फर्स्ट हाउस है, ये सिमरन मैम के लिए भी फर्स्ट हाउस है, ठीक है। आगे सेकंड हाउस, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये थर्ड हाउस मैम। आगे ये फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट हाउस, नाइन्थ हाउस, आया 10th मैम, मेरी हाउस, स्क्रीन 11th पे आया, हाउस, आपके थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरी स्क्रीन पे आ गया, आ गया 12th नेक्स्ट पे हाउस, चलो। यस मैम। हाँ तो ये जो 12 घर है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। और ये हाउस फिक्स है, ये कभी नहीं बदलते। ये आपके लिए फर्स्ट हाउस है, मेरे लिए भी फर्स्ट हाउस है, आप थर्ड हाउस है, मेरे लिए भी थर्ड हाउस है। ये हाउस फिक्स है, ये हाउस कभी नहीं बदलते। हाउस में कभी नंबर नहीं होते, सिर्फ मैंने आपको आज समझाने के लिए हमने हाउस में नंबर डाला है, कि आपको पता चले कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और ये फिक्स होते हैं, ये कभी बदलते नहीं, सबके लिए सेम होता है। आज हम 12 भाव पढ़ने वाले डिटेल में, आपको हर हाउस से पता चलेगा कि हर हाउस से क्या होता है। जैसे आप देख लीजिए, फर्स्ट हाउस है तन, सेल्फ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस क्या है, धन, ये आपके धन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस क्या है, करेज, ये आपके पराक्रम का हाउस है, करेज। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट मदर, सुख, ये आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस आपके संतान का घर है। सिक्स्थ हाउस आपके एनिमी का, शत्रुओं का घर है। सेवंथ आपके स्पाउस का घर है। एक आप अपनी यहां से एज देख सकते हैं, आपकी आयु कितनी है। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य,
आपका भाग्य कब चमकेगा, और आप अपने फादर को भी देख सकते हैं। 10th हाउस आपके कर्म, आपके करियर 10th हाउस से देखेंगे। 11th हाउस आपके लाभ, आपका गेन, और 12th हाउस आपके खर्चे, ये आपको बताता है। ये हाउस सबके लिए फिक्स है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और ये अगर ये फर्स्ट हाउस सेल्फ को है तो सबके फर्स्ट हाउस ये सेल्फ को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आज हम पूरे 12 भाव डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज, ये आ गया लगन। जैसे ही कुंडली खोलेंगे, ये फर्स्ट हाउस है, इसको हम लगन कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ आपको रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लगन बनता कैसे है? सबसे पहले लगन, क्योंकि ये हमारा ईस्ट है, मैं एक मिनट डिटेल में बताती हूँ उसको। टीचर रिप्रेजेंट करेगी तो लिखी हुआ मैम? कोई नहीं बात, कोई नहीं। ओके। तो ये जो आई होप हमारा, ये जो आपने देखा, ये हमारा ईस्ट है, जो हमारा, क्योंकि सूर्य कहाँ से उदय होता है? सूर्य ईस्ट से उदय होता है। ठीक है, तो जो भी जातक जब जन्म लेगा तो ये उसका लगन बन जाता है, ये उसका फर्स्ट हाउस बनता है। ये फर्स्ट हाउस है, ये लगन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि ये आप खुद है। अगर आप हो तो आप आगे चलते बनोगे, पूरी फैमिली मेंबर्स से मिलोगे। अगर आप ही नहीं हो तो आप फैमिली मेंबर्स के अपने कैसे मिलोगे आगे चलकर, है ना? तो ये आप हो, ये फर्स्ट हाउस है, ये लगन है, ये आप हो। ये जहां जातक जन्म लेता है लाइफ में, और यहाँ ईस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि सूर्य कहाँ से उदय होता है? सूर्य ईस्ट हॉरिजेंटल से उदय होता है, तो ये हमारा ईस्ट है। तो कोई बच्चा अगर रात को 2 बजे भी पैदा हो रहा है तो यहाँ उसका लगन होगा, चाहे वो कोई भी लगन उदय हो रहा होगा उस समय, तो ये उस लगन को यहाँ पर वो नंबर होगा, और वहां से हम आगे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। मैम नेक्स्ट पेज, ये हमारी कालपुरुष की कुंडली है। जब सबसे पहली कुंडली बनी थी, आ, किन्होंने बनाई थी सबसे पहले कुंडली? प्राशर ऋषि ने बनाया था सबसे पहले कुंडली, और उन्होंने किसकी बनाई थी? विष्णु भगवान की बनाई थी। इसके लिए इसको कालपुरुष की कुंडली कहा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें नंबर्स है, हाउस में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये सब नंबर है। ठीक है, मैंने आपको कहा हाउस में नंबर नहीं होते, हाउस फिक्स होता है, पर इसमें नंबर क्या है? राशि के नंबर है, ये राशि का नंबर है। और ये विष्णु भगवान की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली है। मैंने आपको बताया जैसे ये फर्स्ट हाउस हमारा लगन है, और फिर ये सेकंड हाउस, और इनको सेकंड राशि मिली है, थर्ड हाउस, थर्ड, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना तो सबसे सिंपल कुंडली जो होती है ना वो विष्णु भगवान की कुंडली होती है, कि उनकी पूरी एसेंडेंट और ये पूरा लगन और पूरी राशि एकदम सेम है। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर, सेकंड हाउस में सेकंड नंबर, थर्ड हाउस में थर्ड नंबर। पर ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता कि हमारा भी यहाँ फर्स्ट नंबर हो। जब हम बॉर्न हुए हैं, हमारा टाइम क्या है, तो उस हाउस, उस नंबर से हमारा यहाँ लगन होगा। अगर आपका यहाँ 5th नंबर लगन है तो कुंडली यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, नंबर चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। अगर अनीता मैम की कुंडली में यहाँ 5 नंबर है लगन में, तो अनीता मैम का लगन 5 नंबर हुआ, और आगे चलेगी 6, 7, 8 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मैम एक मिनट इनसे पूछ लेते हैं, सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो अभी यहाँ पूछ लीजिए। मैम ने जैसे आपको बताया 12 घर हैं, घर फिक्स्ड है, पर घरों की राशियां मैम ने बोला जब आप, जो आपका बर्थ डिटेल होगा, जिस टाइम आप पैदा होगे उस टाइम के नक्षत्रों के प्लैनेट्स के हिसाब से आपकी जो घरों की राशियां वो चेंज हो जाएंगी। मैम ने बताया काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर घर में 1 नंबर राशि है, पर आपके या मेरे में जो उस टाइम पे नक्षत्र होंगे, जो राशि बैठी होगी वो होगी, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। मैम ने आपको एंटी क्लॉकवाइज बताया, तो आई होप सबको समझ आ गया। हाँ जी गुरजीत मैम, आपका डाउट क्या है? बोलिए, अनम्यूट कीजिए गुरजीत मैम। मैम जी समझ बोलिए। आ रहा है। आ रहा है, चलिए मैम, चलिए फिर आगे चलते किरण मैम। ओके मैम, तो ये कालपुरुष की कुंडली है, ये विष्णु भगवान की कुंडली है जो सबसे पहली कुंडली बनी थी। आपको जब आगे, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो आपको यही कुंडली काम आएगी, क्योंकि ये सबसे सिंपल कुंडली है समझने के लिए। उसके बाद जब लगन चेंज होते हैं ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर मजा आता है। तब आपको मेन एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगी कि क्या है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। विष्णु भगवान ने सबको एस्ट्रोलॉजी समझाने के लिए एक सिंपल ये दिया है
जैसे राम जी की कुंडली 4 नंबर से चालू होती है, उनका लगन 4 नंबर है, तो उनकी फिर लगन क्या हुआ 4 नंबर, तो उनकी एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी 4 5 6 7 ऐसे चलेगी राम जी की कुंडली। आगे हम राम जी की कुंडली के बारे में भी बात करेंगे, ये विष्णु भगवान की कुंडली है। अच्छा, ये जो नंबर है ये राशि के नंबर है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ सामने राशि लिखी है, जो फर्स्ट राशि है उसको एरीज कहा जाता है, सेकेंड राशि टॉरस, थर्ड राशि जेमिनी, फोर्थ राशि कैंसर, फिफ्थ नंबर राशि लियो, सिक्स नंबर राशि वर्गो, सेवंथ नंबर राशि लिब्रा, एट नंबर राशि स्कॉर्पियो, नाइन्थ नंबर राशि सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, 11 नंबर राशि एक्वेरियस और 12 नंबर राशि पाइसेस। ये इंग्लिश के नाम है, इनके हिंदी के भी नाम है और इनके लॉर्ड है, हम आगे अभी पढ़ेंगे। सिमरन मैम आगे देखो, ये मैंने कहा था काल पुरुष की कुंडली है, विष्णु भगवान की कुंडली है, ठीक है। और ये सब ना उनके बॉडी पार्ट है जो मैं आगे आपको थोड़े इजी वे में बता दूंगी। मैम आगे, अब ये देखो हम यहाँ हाउस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने नंबर डाला है सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आगे नंबर नहीं होंगे, ठीक है। राशियों के नंबर होंगे पर हाउस के नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि हाउस फिक्स होते हैं, राशियां फिक्स नहीं होती है। तो ये फर्स्ट हाउस है, लगन है। ये फर्स्ट हाउस से आप क्या देख सकते हो, फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या देख सकते हो? फर्स्ट हाउस से आप तन भाव, आपका सेल्फ, आप कैसे दिखते हैं फर्स्ट हाउस बताएगा। लगन आपका बताएगा कि यहाँ कौन सा लगन है ना, लगन तो फिक्स है, फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या देख सकते हो? आप अपने आप को देख सकते हो, सेल्फ को, अपनी हेल्थ को देख सकते हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी हेल्थ खराब रहती है, बार बार आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, ये आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। आपकी हाइट कैसी है, आपका कलर कैसा है, आपकी एज कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के साथ, ये भी आपके फर्स्ट हाउस से आप देखकर बता सकते हो। आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आप दिखने में कैसे दिखते हो, आप कितने सुंदर दिखते हो, या आप कितने लकी हो या आप कितने अनलकी हो, ये आपको फर्स्ट हाउस बताता है। आपका नेम, आपका फेम, ये सब आपको फर्स्ट हाउस बताएगा। आपकी विल पावर, आपको कितनी विल पावर है आगे बढ़ने के लिए, ये आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। आपका नेचर कैसा है, ये आपका फर्स्ट हाउस ही बताएगा कि आपका नेचर कैसा है, और ये नेचर कैसे चेंज हो जाता है सडन हम बड़े होते हैं, तो ये भी फर्स्ट हाउस बताता है। आपका स्वभाव कैसा है, ये भी आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। आपका बिहेवियर, आप फर्स्ट हाउस से सब पता लगा सकते हो कि आप कितने बीमार हो, या बार बार आप बीमार क्यों हो जाते हो पैदा होने के बाद, फिर कुछ सालों के बाद आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सब क्यों होता है, ये आपको आपका फर्स्ट हाउस बताता है ना। सेकेंड हाउस, अब ये काल पुरुष, ये सेकेंड हाउस, ये सेकेंड हाउस मेरे लिए भी सेकेंड हाउस है और आप लोगों के लिए भी सेकेंड हाउस है। तो हम सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं? सेकेंड हाउस आपकी फैमिली। फर्स्ट हाउस में आपने क्या देखा? आप खुद थे, जब आप बॉर्न होते हो तो आप कहाँ जाते हो? अपनी फैमिली वालों के हाथ में जाते हो, राइट। आप अपनी फैमिली वालों के हाथ में जाते हो, तो सेकेंड हाउस किसको दिखाता है? आपकी फैमिली को। सेकेंड हाउस से आप अपनी फैमिली वाले को देख सकते हो। फर्स्ट हाउस आप खुद, सेकेंड हाउस आपकी फैमिली। और सेकेंड हाउस से आप क्या देखते हो? वेल्थ, आपको कितनी वेल्थ है, आप अच्छे अच्छे घर में बॉर्न हुए हो जहां वेल्थ है कि नहीं है, कि समय से वेल्थ आएगा, आप आपके आने के बाद वेल्थ आया, तो सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट वेल्थ। स्पीच, आपकी स्पीच कैसी है, ये भी आपको सेकेंड हाउस बताएगा। आपकी वाणी, आपकी वाणी कैसी है, ये आपको सेकेंड हाउस बताएगा। आपकी वाणी मीठी है, आपकी हाई पिच है, आपकी लो पिच है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो सामने वाले को, जो सामने वाला गुस्सा हो जाता है और आपसे बात नहीं करता है, आप सच बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, ये सब सेकेंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपको 2 मिनट में बता देगा। आपको सेकेंड हाउस से स्पीच, फैमिली, आप कौन सी फैमिली में जन्म लिए, आपने कैसी फैमिली में जन्म लिया है, आपको वो सेकेंड हाउस बताएगा। आप न्यूक्लियर फैमिली में बॉर्न हुए हो, आप ज्वाइंट फैमिली में बॉर्न हुए हो, वो आपको सेकेंड हाउस बताएगा। आपकी फूड हैबिट, आपकी फूड हैबिट कैसी है, ये भी आपको सेकेंड हाउस बताएगा, कि आपको मीठा खाना पसंद है, आपको खट्टा खाना पसंद है, आपको तीखा खाना पसंद है, आपको नॉनवेज पसंद है, आपको वेज पसंद है, ये आपको सब सेकेंड हाउस बताएगा। आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना पसंद है, आपको बासी खाना पसंद है,
दोपहर में फ्रेश तो बना है पर खाना नहीं है, पर फ्रिज में कुछ रखा हुआ है रात का, वो निकाल कर खाना है, वो भी आपको सेकंड हाउस में बता देगा। क्या आपको ड्रिंक लेने की आदत है, सेकंड हाउस बताएगा। आपको चाय की आदत है कि कॉफी की आदत है, ये आपको सब कुछ सेकंड हाउस बताएगा। फूड हैबिट सेकंड। बैंक बैलेंस, आपका कितना बैंक बैलेंस है ये भी आपको सेकंड हाउस बताता है। सेविंग अकाउंट सेकंड हाउस से आप देखोगे। एबिलिटी टू अर्न, ये भी आप सेकंड हाउस से देखोगे। बेसिक मैनर्स, देखो हम स्कूल में बेसिक मैनर्स नहीं सीखते, अपनी फैमिली में ही अपने बेसिक मैनर्स सीखते हैं। तो सेकंड हाउस से हम अपने बेसिक मैनर्स सीखते हैं। हमारी वॉइस कैसी, वाणी, वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब हम चलेंगे थर्ड हाउस पे। अच्छा मैम, मीनाक्षी मैम को कुछ पूछना है। सिमरन मैम, थर्ड जी हाँ हाउस। जी, मीनाक्षी मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बताया ना ये फैमिली वाले के आप हाथ में चले जाते हो तो फैमिली के बारे में बताएगा, तो फैमिली का ही होना चाहिए कि हमारा भी होगा ये? सॉरी मैम, आप फिर से बोलिए क्वेश्चन। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, अभी आपने बताया सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी जो फैमिली है वो उसके लिए है। यस लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि हमारा खाने पीने में हम तीखा खाएंगे, मीठा खाएंगे, तो मतलब ये भी इसी में ऐड ऑन होगा, फैमिली के साथ में ही हमारा भी रहेगा जो हमारा। यस यस, मतलब मैम ये बताएगा ना कि आप कौन सी फैमिली में बॉर्न हुए हो। जॉइंट फैमिली में बॉर्न हुए हो, न्यूक्लियर फैमिली में बॉर्न हुए हो, गरीब घर में पैदा हुए हो, अमीर घर में पैदा हुए हो, ये सब सेकंड हाउस बताएगा। और आपको टेस्ट भी यही बताएगा कि आपको कौन सा टेस्ट पसंद है। ओके। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आपको बहुत इजी लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा। पर आपको आप ये है कि हर हाउस की एटलीस्ट शुरुआत में 5 5 या 6 6 चीजें याद होनी चाहिए कि हम खाना कहाँ से देखेंगे, हम फैमिली कहाँ से देखेंगे, हम अपना बैंक अकाउंट कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए जब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपका दिमाग होना चाहिए मेरे को सेकंड हाउस चेक करना है सामने वाले का, ओके। है ना। ये मैंने जो आपको तत्व बता रही हूँ ना 5, अभी तो मैं आपको सिर्फ 10 10 बता रही हूँ। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो 50 50 बताऊंगी। तो आपको पता चलेगा ना, आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा और वो बोलेगा मेरा बच्चा बहुत झूठा है, तो आप फटाफट सेकंड हाउस खोलकर देखोगे कि कौन बैठा हुआ है यहाँ पर जो मेरा बच्चा झूठ बोलने लग गया। और फिर सडनली ऐसा क्या हुआ 3 साल के बाद कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा बोलता है, सच बोलने लग गया, क्योंकि ग्रह चेंज हो गए। तो ये सेकंड हाउस बताए, ओके मैम। है ना। मैं बाकियों से रिक्वेस्ट करूंगी जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं हम क्लास के एंड में लेते हैं। मैम को एक बार हाउसेस कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने क्वेश्चंस लिख लीजिए वरना आप लेट हो जाएंगे, एज इट इज 7:30 हो चुके हैं। तो आप लोग वेट करो, एंड में लेते हैं क्वेश्चंस आपके। मैम को हाउसेस कंप्लीट करने दीजिए। चलिए मैम नेक्स्ट करूँ तो नंबर 3 यस यस मैम, थर्ड हाउस। आगे। यस, थर्ड हाउस भातृभाव। भातृभाव मतलब आपके छोटे भाई बहन। फर्स्ट हाउस आप खुद थे, सेकंड हाउस आपकी फैमिली थी, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन, चाहे वो आपके कजन हो, चाहे आपके खुद के छोटे भाई बहन हो, आप घर में अकेले हो या आपके बाद आपका भाई है, आपकी बहन है, ये सब आपको थर्ड हाउस से पता चल जाएगा। सिबलिंग्स या थर्ड हाउस की कम्युनिकेशन कैसी है। हमने सेकंड हाउस में वाणी की बात की थी, वाणी, ठीक है, वॉइस, हमारी वॉइस कैसी है। थर्ड हाउस में हमारी कम्युनिकेशन कैसी है ये देखेंगे। अगर आप फास्ट फास्ट तो नहीं बोलते हो, आप स्लो तो नहीं बोलते हो, बोलते समय आप डरते तो नहीं हो, आप बोलते समय अटकते तो नहीं हो, ये आपको थर्ड हाउस बताएगा। कि जब कोई बच्चा परफॉर्मेंस देने स्टेज पे जाता है 100 जन के सामने या 50 जन के सामने, घर में तो बहुत अच्छा बोला, हाँ, हमारा बच्चा फर्स्ट, लेकिन वो स्टेज में जाने के बाद डर गया। तो ये हमको, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है ये हमें थर्ड बताएगा। हमारे अंदर करेज कितना है ये भी हमको थर्ड हाउस बताएगा। फिर हमारा ऑनलाइन बिजनेस हम थर्ड हाउस से देखेंगे कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस हमारा चलेगा नहीं चलेगा, कब चालू होगा, ये हमको थर्ड हाउस बताएगा। हमारे नेबर्स कैसे हैं, हमारे नेबर्स अलग कास्ट के हैं, हमारे नेबर्स की हमारी जमती है कि नहीं, हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं कि बहुत और है, हमारे नेबर्स सुबह होते ही भगवान के भजन सुनते हैं, ये सब आपको थर्ड हाउस से पता चलेगा। फिर आपकी हॉबीज क्या है ये भी आपको थर्ड हाउस से पता चलेगी। हॉबीज में भी आप क्या क्या कह सकते हैं। और थर्ड हाउस हमारी स्किल है, हमारी कौन सी स्किल है। तो मेन होता है थर्ड हाउस हॉबीज, और थर्ड हाउस क्या दिखाता है आपको, आपके शोल्डर और दोनों हाथ, तो कौन सी जो आपके हाथ से आप कर सकते हो ये आपको थर्ड हाउस बताएगा। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलना है, हाथ का यूज होता है, वॉलीबॉल खेलना है हाथ से, तो उस बच्चे का
थर्ड हाउस एक्टिवेट है तो वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, वॉलीबॉल खेलने जा रहा है, लड़कियां पेंटिंग क्लासेस जा रही है, या उनकी राइटिंग कैसी है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपको बता देगा। उनको मेहंदी क्लास करना है, उनको आर्ट क्लास करना है, जो भी हाथ स्किल है आपकी, जो भी हाथ की स्किल, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब आप थर्ड हाउस से आप देख सकते हो। आपका ऑनलाइन बिजनेस आपको थर्ड हाउस बताता है, ठीक है। ये आपकी हॉबीज है, आपकी हॉबीज कैसी होगी, जो हाथ से करी जाएगी, ये आपका थर्ड हाउस बताएगा। और अगर आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट है तो अगर आपका बच्चा जा रहा है वॉलीबॉल खेलने, फुटबॉल क्रिकेट खेलने, तो वो वहां से निकल आएगा बहुत अच्छे से खेल खाल कर। आप मेहंदी क्लास जा रहे हो तो आप वहां पर कुछ ना कुछ कर कर आएंगे, क्योंकि आपका थर्ड आउट एक्टिवेट है। शॉर्ट ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल मतलब जैसे 9 to 5 जॉब होती है, कितने सारे जन 9 to 5 रोज जाते हैं जॉब, तो उनका शॉर्ट ट्रेवल है एक्टिव थर्ड हाउस। बच्चे स्कूल जाते हैं 9 to 5, सुबह 7 to 12, तो ये शॉर्ट ट्रेवल हो गया बच्चों के लिए। माँ बाप जॉब के लिए जाते हैं 9 to 5, तो ये शॉर्ट ट्रेवल जब थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है तो शॉर्ट ट्रेवल भी हो। स्पोर्ट्स, बच्चों कहाँ से स्पोर्ट्स देखते हैं कि थर्ड हाउस एक्टिवेट है, ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है जो आप स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं। और बेसिक एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन, क्लास 1 to 5 आप थर्ड हाउस से देखोगे। सेकेंड हाउस से आप क्या देखोगे, बच्चा न पढ़ता है, KG1 KG2 जो बोलते हैं हम लोग, नर्सरी नर्सरी और प्री प्राइमरी बोलते हैं ना, नर्सरी और KG1 KG2, वो सेकेंड हाउस से। थर्ड हाउस से क्लास 1 to क्लास 5 प्राइमरी एजुकेशन थर्ड हाउस से, ठीक है। फोर्थ हाउस, सिमरन मैम, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस से आप क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट योर मदर। फोर्थ हाउस से आप अपनी माँ को देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस क्या था, आप, सेकेंड हाउस आपकी फैमिली, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन, आपके नेबर, फोर्थ हाउस आपकी माँ का घर, आपका घर, आपकी माँ का सुख, माँ से कितना सुख मिला आपको फोर्थ हाउस से पता चलेगा। फोर्थ हाउस से मदर, आपका खुद का घर। फोर्थ हाउस से प्रॉपर्टी, आपको फ्लैट है, आपको बंगला है, आपको प्रॉपर्टी है, आपको फ्लैट नहीं है, आपको प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब आपको फोर्थ हाउस से पता चलेगा। कि आप रेंट पे रहते हैं, ये भी आपको फोर्थ हाउस बताएगा। आपको कौन से टाइम पे आपका घर बनेगा, अगर आपका घर बना हुआ नहीं है तो भी आप फोर्थ चेक करोगे कि फोर्थ हाउस में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है जो आपको आगे चलकर कौन से ईयर में आपको प्रॉपर्टी बनाएगा। क्या वो फ्लैट बनाएगा, क्या आपके लिए बंगला देगा, क्या प्रॉपर्टी के काम, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं अगर उनका फोर्थ हाउस एक्टिवेट है तो वो प्रॉपर्टी के काम में जा सकते हैं। आप फोर्थ हाउस को देखकर ये बता सकते हैं कि वो हाँ प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपका फोर्थ हाउस। आपके घर की खुशियां, घर की हैप्पीनेस, फोर्थ हाउस। आपकी गाड़ियां आप अपने फोर्थ हाउस से देख सकते हो। आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आप सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, ये फोर्थ हाउस से आप देख सकते हैं कि आप हमेशा सेकेंड हैंड ही गाड़ी खरीदते हैं, न्यू गाड़ी नहीं। या आपके घर के बाहर 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, आप हर 6 महीने में नई गाड़ी खरीदते हैं। आप 2 व्हीलर ही करते हैं, आपको 4 व्हीलर लेना है, कब लेंगे ये आपको फोर्थ हाउस बताएगा। इमोशंस, क्योंकि ये मदर का घर है, इसके लिए इधर इमोशंस भरे हुए हैं, आपके अंदर कितने इमोशंस है। फोर्थ हाउस वाटरी साइन है, इसके लिए बहुत ज्यादा इमोशन, केयर, बहुत ज्यादा केयर फोर्थ हाउस से आप बता। मेंटल पीस, आपके अंदर मेंटल पीस है या नहीं है, ये फोर्थ हाउस से देखते हैं। पब्लिक सपोर्ट, आपको पब्लिक सपोर्ट कितना है ये आपको फोर्थ हाउस बताता है। आपका बचपन, फोर्थ हाउस। सेकेंडरी एजुकेशन आप देखोगे 5th से 12th तक के फोर्थ हाउस में, 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों का अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप यहां से देखोगे। बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, फोर्थ हाउस से। बच्चा पढ़ाई में मीडियम है, एवरेज है, फोर्थ हाउस देखोगे। बच्चा वीक है तो भी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे में। तो ये 5th से 12th, हम सोचते हैं अरे बाबा ये बच्चा तो हर बार फर्स्ट आता है, मेरा बच्चा क्यों नहीं आता, इतने बड़े ट्यूशन में जाता है, 1-to-1 क्लास पढ़ता है, फिर भी क्यों नहीं। बच्चे की गलती नहीं है, उसके फोर्थ हाउस को चेक करो। अगर 5th से 12th तक के पढ़ता है तो फोर्थ हाउस, और 1-to-5 पढ़ता है तो थर्ड हाउस को चेक करोगे। ऐसा कौन सा ग्रह आकर बैठा है जो मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बच्चे की गलती नहीं होती है, अगर 10 बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं तो 11वां बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां बैठा ग्रह बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहा है। आप 1-to-1 ट्यूशन डालो, आप उनको घर में मार पीट कर पढ़ाओ तो नहीं, और जो बच्चा 1 घंटा पढ़ता है तो भी वो पास हो जाता है, वो आपका फोर्थ हाउस का। फिर हम सोचते 12th के बाद ऐसा क्या हो गया जो मेरा बच्चा बहुत होशियार हो गया।
क्योंकि उसके बाद हमारे हाउस चेंज हो जाते हैं। तो हाउस जब चेंज होते हैं, एज चेंज होती है, तब हमको पता चलता है। आपके 4th हाउस से आप अपने घर की नेगेटिविटी देख सकते हैं। पॉजिटिविटी अगर देखना है 4th हाउस, तो नेगेटिविटी भी 4th हाउस से बैठा हुआ ग्रह बताएगा आपको। आपके घर में कितने कलश होते हैं, आपके घर में कितनी नेगेटिविटी है, 4th हाउस में बैठा ग्रह बताएगा। आपकी हार्ट डिजीज 4th हाउस से आप देखोगे, है ना। आप 5th हाउस, 5th हाउस से हम क्या देखते हैं, संतान भाव। जो 1st हाउस से आपने क्या देखा, अपने आप को, सेल्फ। 2nd हाउस फैमिली। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन, आपके नेबर्स। 4th हाउस आपकी माँ का घर, आपका सुख। 5th हाउस आपके बच्चे, फर्स्ट बच्चा आप यहां से देखोगे। आपके लव अफेयर्स भी आप 5th हाउस से देखोगे। बस इतना है, हम क्या, जब हम किसी को बताते हैं तो देश, काल और पात्र देखकर बताते हैं। अगर आपके पास कॉलेज वाले बच्चे आए तो आप 5th हाउस देखोगे, तो आप ये बता सकते हो कि आपके अभी लव अफेयर चल रहे हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, तो आप अगर 5th हाउस एक्टिवेट है, तो आप बोलोगे कि आप अभी प्रेग्नेंट होने वाले हो, या आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, राइट। और अगर 65 और 70s में कोई आ रहा है आपके पास अपनी कुंडली लेकर, तो आप कैसे बताओगे कि आप इस घर से मंत्र जाप देखो, कौन सा प्लेनेट बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है, कि आप बता सकते हो। आप मंत्र जाप चालू कीजिए, तो आपकी आगे वाली लाइफ इजी हो जाएगी। तो एक ही हाउस से आप काल, पात्र और देश देखकर अलग अलग चीजें बता सकते हो। कौन सी एज में आएगा तो आपको क्या देखना है और क्या चीज बोलनी है, वो आपको हाउस बताता है। इसके लिए हाउस की कम से कम 5-5 चीजें भी आपको रटी हुई रहेगी ना, तो भी काफी है। तो 5th हाउस से हम क्या देखते हैं, अपने पहली संतान। पहली संतान हम 5th हाउस से देखते हैं। आप कितने क्रिएटिविटी हो, ये भी आपको 5th हाउस बताता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये भी आपको 5th हाउस बताता है। और 12th के बाद वाली पढ़ाई, क्योंकि 5th to 12th हमने देख लिया 4th हाउस, ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप 5th हाउस से देखोगे। आपको एक्टर बनना है, 5th हाउस से देखोगे। लॉटरी 5th हाउस से देखोगे। शेयर मार्केट 5th हाउस से देखोगे। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज 5th हाउस एक्टिवेट होगा, तो आपका बच्चा जरूर कोई ना कोई स्कूल क्लास में अलग सब्जेक्ट लेगा। चाहे वो फ्रेंच ले, चाहे वो जर्मन ले, चाहे वो स्पेनिश ले, चाहे वो संस्कृत ले ले, चाहे वो मराठी ले ले, वो अलग लैंग्वेज लेगा। क्योंकि जब 5th हाउस एक्टिवेट होता है और बच्चे की एज आ गई, तो बच्चा 101% चेंज करता है लैंग्वेज। या वो उसके मन में आएगा कि मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, मम्मा मुझे ये सीखना है, मम्मा मुझे फ्रेंच सीखना है। ये आपको 5th हाउस बताएगा। 5th हाउस से आपका सोलमेट बताता है। मेमोरी आपकी कैसी है, 5th हाउस से बताता है। यही आप किसी बच्चे की मेमोरी देखोगे तो आप बोलोगे इंटेलिजेंट है। यही आपको 80 वाले पर्सन आएंगे तो यही मेमोरी आप बोलोगे कि मेमोरी लॉस हो रही है। तो ग्रह बताता है मेमोरी लॉस। डिसिप्लिन, आप में कितना डिसिप्लिन है, 5th हाउस बताता है। कृतिका मैम ने लिखा है, आई हैव लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। थैंक यू मैम। डिसिप्लिन, आप में कितना डिसिप्लिन है, ये 5th हाउस बताता है कि नहीं है, ये भी 5th हाउस बताता है। लव अफेयर्स आप 5th हाउस से देखेंगे। गैमलिंग 5th हाउस से देखेंगे। हॉबीज 5th हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस दोनों से आप हॉबीज देखोगे। नॉलेज, आप में कितना नॉलेज है, कितना पैशन है, आप 5th हाउस से बताओगे। मंत्र, नॉलेज ऑफ मंत्रास, अगर आपका 5th हाउस एक्टिवेट है, आप अपने आप मंत्रास करना चालू कर दोगे। फर्स्ट चाइल्ड आप यहां से देखोगे। ऑकल्ट आप यहां से देखोगे, क्योंकि 5th हाउस क्रिएशन का है। तो ये नहीं होता क्रिएशन मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना। क्रिएशन मतलब आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, ये भी एक क्रिएशन है। आप कोई भी क्रिएशन पैदा कर सकते हैं, ये 5th हाउस बताता है आपका। 5th हाउस से आप क्या देख सकते हैं, 5th हाउस से आप अपने बच्चों को देख सकते हैं। आपका बच्चा होगा या नहीं होगा, ये भी 5th हाउस बताएगा। क्या आपका बच्चा आईवीएफ से होगा, ये भी आपको 5th हाउस बताएगा। मिसकरेज बार बार क्यों हो रहे हैं, ये भी 5th हाउस आपको बताएगा कि आपका बार बार मिसकरेज क्यों हो रहा है, ये भी आपको 5th हाउस बताएगा। आपका खाना पच रहा है या नहीं पच रहा है, और क्यों नहीं पच रहा है। देखो 2nd हाउस मैंने बताया फूड, हम 2nd हाउस से खाते हैं। 5th हाउस हमारा पेट है, तो 5th हाउस खाना पचा कि नहीं, तो वहां बैठा प्लेनेट आपको बताएगा कि आपका खाना पच रहा है कि नहीं।
अगर आपकी अग्नि अच्छी है, जटा अग्नि अच्छी है, तो आपका खाना पच जाएगा। अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है, ऐसे कोई प्लेनेट आकर बैठ गए कि आपका जठा अग्नि ठंडी पड़ गई, तो आपका खाना नहीं पचेगा, राइट। तो ये आपको फिफ्थ हाउस बताएगा, और खाना नहीं पचेगा तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपको फिफ्थ हाउस बताता है। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस मैम, सिक्स्थ हाउस, यस। सिक्स्थ हाउस से आप क्या देखोगे? रिपु भाव, मतलब आपकी एनिमी, आपके दुश्मन। सिक्स्थ हाउस आपके दुश्मन। ये दुश्मन कौन है? आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले, कि बाहर वाले? ये सब आपको यहाँ बैठा हुआ ग्रह बता देगा कि आपकी फैमिली से ही आपका कोई दुश्मन है, कि आपके घर से बाहर वाला कोई दुश्मन है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपका बुरा कर रहा है। ये आपका सिक्स्थ हाउस बताएगा। लोन, सिक्स्थ हाउस से क्या आपको लोन मिलेगा? अगर आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट है तो आपको फटाफट लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट नहीं है तो आप लोन लेने 10 बार जाओ, आपको लोन नहीं मिलेगा। जॉब, सिक्स्थ हाउस से हम जॉब देखते हैं। अगर जॉब देखना है तो सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। पेट एनिमल, सिक्स्थ हाउस की हम जो घर में पेट एनिमल पालते हैं, अगर हमारा सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट है तो ही हम अपने घर में पेट एनिमल लाते हैं। अगर एक्टिवेट नहीं है तो हम पेट एनिमल नहीं लाते। सर्वेंट, आपके घर में सर्वेंट टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं, क्यों नहीं टिकते हैं, या आपके घर में कितने सर्वेंट टिकते हैं, ये भी आपका सिक्स्थ हाउस बताता है। डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन कैसी है, ये भी सिक्स्थ हाउस बताता है। अगर आपकी डेली रूटीन अच्छी है तो आपका ना कोई एनिमी होगा, ना कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। पर अगर आपकी डेली रूटीन बिगड़ी है तो 100% आपके साथ थोड़ा ऐसा ऐसा होता है। इम्यूनिटी कैसी है आपकी बॉडी में, ये आपका सिक्स हाउस बताता है। डिजीज, यहाँ कौन से डिजीज देखे जाते हैं सिक्स हाउस में? सिक्स हाउस से जो डिजीज होते हैं ना, जैसे मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे अभी बारिश आ गई अचानक तो बच्चा बीमार हो गया। अगर सिक्स हाउस वीक है तो जैसे मौसम चेंज होता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होती है। तो हमारा सिक्स हाउस बताता है। और कई जन होते हैं जो मौसम चेंज होने के बाद बीमार ही नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनका सिक्स हाउस स्ट्रांग होता है। तो ये भी सिक्स हाउस से हम देखते हैं। हमें सेवा करनी चाहिए, सिक्स हाउस बताता है। हम कितना डरते हैं सामने वाले से, फियर, हमारे अंदर कितना फियर है, सिक्स हाउस बताता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं ना और आपसे पूछते हैं कि हम नीट में पास होंगे क्या, हम यूपीएससी से पास होंगे क्या, हम जेई में पास होंगे क्या, अगर बच्चे का सिक्स हाउस एक्टिवेट है और वो बच्चा एग्जाम देने गया तो वो बच्चा निकल जाएगा। अगर सिक्स हाउस एक्टिवेट नहीं है तो चाहे वो 3 बार नीट दे दे, 3 बार यूपीएससी दे दे, 3 बार जेई दे दे, वो निकलेगा नहीं। अगर बच्चे का सिक्स हाउस एक्टिवेट है तो बच्चा निकल जाएगा। तो ये सब आपको सिक्स हाउस में बैठे ग्रह बता देते हैं। कोर्ट केस, आपका कोर्ट केस चल रहा है, बहुत लंबा लंबा चल रहा है और वो जा ही नहीं रहा है, तो आप सिक्स हाउस को देखोगे कब वहां से प्लेनेट मूव होंगे और आपका कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा, सिक्स हाउस बताएगा। मदर के सिबलिंग्स, आपके मामा, आप नाना नानी की फैमिली, मामा मामी, मासी, ये सब आप सिक्स हाउस से देखोगे, है ना, कि आपके कितने मामा हैं, आपकी नानी का घर कैसा है, आपकी मौसी कैसी है, ये सब आपको सिक्स हाउस बताएंगे। फिफ्थ हाउस से आपने अपने बच्चों को देखा, अपने लव अफेयर देखा। सिक्स हाउस से आपने अपनी बीमारी को देखा और अपने मामा को देखा, अपनी मौसी को, मम्मी के इसको देखा। अच्छा, सिक्स हाउस से और क्या देखते हैं? जो हमारा पैसा अटका रहता है और हमारा पैसा आता नहीं है, तो वो सिक्स हाउस बताता है। पेमेंट, अटकी हुई पेमेंट सिक्स हाउस बताता है। सेवंथ हाउस, मैम अभी 1 मिनट थोड़ा बीच में ब्रेक लेते हैं, कोर्स डिटेल्स एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ मैं, उसके बाद मैम क्विकली हम लोग बाकी 6 कर लेंगे और क्वेश्चंस ले लेंगे। यस मैं मैम। डिटेल शेयर कर लूँ। अभी मैम मैं आपको पिक्चर दिखाऊं फर्स्ट डे वाला, या वापस शुरू से? आई जस्ट शेयर दिस वन। जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनके लिए हम वापस एक बार शेयर कर रहे हैं। ये कोर्स आ रहा है मैम का, देखिए मैम आप एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। ये फुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, फॉर बेसिक टू एडवांस कोर्स है हमारा। ये हमारा 5 महीने का कोर्स है, लेकिन 101% 6 मंथ से ऊपर भी जाएगा। ये विद सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें हम केस स्टडीज भी लेंगे, 1 ईयर ऑफ क्लास रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ है, पीडीएफ सारी आपको मिलेगी। और आईसीओ, आईएसओ सर्टिफिकेट्स हैं। ये क्लास हमारी 4 अगस्त से, कमिंग मंडे से स्टार्ट हो रही है। हफ्ते में 3 दिन होगी ये क्लास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। टाइमिंग है रात को 8 बजे। एनर्जी एक्सचेंज है 11,000।
एनर्जी एक्सचेंज मैम हमने 11,000 इसलिए रखा क्योंकि ये हमारा पहला कोर्स है, तो हमने 50% डिस्काउंट दिया है। तो आप देखिए 6 महीने का कोर्स आपको 11,000 मिल रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म से अगर आप देखो तो 15 से 20 दिन का कोर्स ही आपको 12 से 15 हजार का मिल रहा है। एंड जिस तरह से मैम पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आई एम श्योर आपके जो 6 महीने निकलेंगे ना, इट विल बी वर्थ। आप पक्के वाले एस्ट्रोलॉजर बन के निकलोगे कि देखते ही बता सकते हो फर्स्ट हाउस में ये बैठा है तो इसका मतलब आप वैसे हो, सेकंड में है तो ऐसे हो। आई एम श्योर मैम जिस तरह पढ़ा रही हैं आप लोग ये अच्छे से सीख ही जाएंगे। तो जिसने मुझे मैसेज किया था ये पूछने के लिए, उनके लिए हमने कोर्स डिटेल शेयर कर दिया है। एक बार फिर से बाद में आपको पीडीएफ दिखा दिया जाएगा। और एक मिनट में, आप किसी ने मैसेज भी किया है। अच्छा जी, आप जो भी अपनी डिटेल शेयर करा प्लीज वो भी रुक जाइए। क्लास टाइमिंग विल भी, हाँ जी 8 बजे होगा क्लास। राधिका मैम क्लास रात को 8 बजे होगी आपकी ये, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है। अच्छा मैम ये पूछ रहे, किसी ने पूछा पर्सनली मुझे मैसेज करके, ईएमई बताएं। ईएमई कोई नहीं है मैम, आप सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट से इसको पे कर सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आपका 6,000 का है जो आप 4 अगस्त से पहले पहले पे करेंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका 5,000 का बच जाएगा जो आपने अगस्त खत्म होने से पहले पहले पे करना है। तो आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आपको नंबर जो दिया गया है 9911810355 पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। इफ यू वांट अ स्कैनर कहाँ पे करना है तो वो क्लास के एंड में आपके साथ यूपीआई आईडी का स्कैनर भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी ने पूछा था कि मैम आपने कहा कि घर एक्टिवेट होगा, उसका मतलब क्या है? घर एक्टिवेट होने का मतलब क्या है? मैम ये तो मैं क्लास में ही बताऊंगी, क्योंकि ठीक है, यही एक चीज है पॉइंट, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, आपको एक एक्टिवेशन से कुछ पता नहीं चलेगा। ये सेकंड मंथ का पार्ट है आपका। फर्स्ट मंथ में आप बेसिक पढ़ोगे। जब आप बेसिक पढ़ोगे तो आपको तब मजा आएगा, ऐसे बताने में कुछ मजा नहीं आएगा मैम। अभी ये जैसे क्वेश्चन। अनीता मैम है, उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने मेरी 2025 प्रिडिक्शन की क्लास की है, तो उनको एक्टिवेशन मालूम है। अनीता मैम आप, मैं सही बोल रही हूँ, आपको मालूम है? तो जिन्होंने भी मेरा 2025 क्लास किया था उनको एक्टिवेशन मालूम है। पर ये एक्टिवेशन मैं पक्का बताऊंगी, लेकिन क्लास में। मैम ये अंजना मैम हाथ ऊपर कर कर बैठे हैं। हाँ जी अंजना मैम, अंजना मैम कहाँ है? ओके अंजना मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंजना, अनम्यूट कीजिए। अंजना मैम, अंजना मैम। हाँ जी उनको अनम्यूट करने के लिए किया मैंने। जी, राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम। मैम जैसा कि आपने बताया कि कुंडली का तो सारा योग जो है डेट ऑफ बर्थ इक्वल होगा, एग्जैक्ट होगा, तभी सारा कुछ निकलेगा, ठीक है। बट बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिर भी आप बताइए, उसका भी सलूशन है? यस मैम, एक नहीं बहुत सारे सोल्यूशन है। हाँ, जैसे टैरो नहीं, नहीं नहीं इसमें नहीं, एस्ट्रो नहीं में। मैं एस्ट्रोलॉजी हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी से हिसाब से ही बताऊंगी हाँ, मैम। मतलब वही कह रहा है कि जो अदर्स तो अदर चीजें हैं, बट कुंडली से बहुत लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि क्या समय था, क्या डेट थी, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रह दशा सही नहीं चल रहा है, उपाय बताइए उसका। मतलब बहुत सी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर सही डेट ऑफ बर्थ और समय जन्म स्थान नहीं है तो क्या हम बता सकते हैं? यस मैम, यस। प्रश्न कुंडली किस काम की आती फिर? हाँ नहीं, वो बात तो आपकी सही है। बहुत लोग हाथ देख के बताते हैं, हस्तरेखा से। यस मैम। तो इसमें भी है हस्तरेखा आपके नहीं कोर्स नहीं में? नहीं मैम, ये एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, अच्छा, मैं आपको ये ओनली बता सकती कुंडली। हूँ कुंडली के हिसाब से आप कैसे बनाकर आप सामने वाले को आंसर दे सकते, ये मैं आपको अच्छा, सिखा दूंगी। मतलब टोटली ये कुंडली से ही रिलेटेड है? कुंडली से, और इतना इजी प्रिडिक्शन सिखाऊंगी, इतना इजी कि आप ये 6 महीने के बाद ना कभी कोई और नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ना कुछ सीखोगे, आपको कुंडली खोलते ही आपको प्रिडिक्शन आनी चाहिए नहीं एक नहीं, बार। अच्छा लगा क्लास करके, अच्छा लगा, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब ये है, थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी है पर ऐसे नहीं है, अंजना मैम पर अच्छा लगा जी। हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। हाँ प्रशांत सर बिल्कुल आपका कोई बिल्कुल, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं। क्वेश्चन है अभी या वेट कर हाँ सकते हैं नहीं, थोड़ा? बस बस यही था। धन्यवाद इसके लिए। बाकी मैम अब आप आप म्यूट कर आगे लीजिए। कंटिन्यू करें। म्यूट कर लीजिए एक मिनट। प्रशांत सर आप अनम्यूट कीजिए। प्रशांत सर, प्रशांत बख्शी सर। हाँ जी सर, आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो पूछिए अभी। आपने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी बोलिए। सर आप म्यूट कर लेते हो अपने आप को, वापस कीजिए। हाँ जी आप, मैम, नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, हाँ जी बोलिए सर। मैडम, एक बात पूछनी थी कि अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें किसी ने मुझे बताया, मैंने वीडियो में देखा कि एक सेमिनार हुआ था। हेलो
उसमें 50% ज्योतिष तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थे और 50% ज्योतिष केपी के और उसके थे भृगुनंदी नाड़ी के। तो जब उनको कोई प्रिडिक्शन करने को बोला गया तो जो वैदिक ज्योतिष वाले थे उनका सिर्फ 2% प्रिडिक्शन ठीक हुआ, और वो भी उनका जो उनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस था। और जो केपी वाले थे जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था वो ज्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर पाए थे। तो क्या हमारी वैदिक ज्योतिष में इतना इतना कुछ है, इतने सारे 1-1.5 लाख तो सूत्र हैं, फिर D9 चार्ट है, D10 चार्ट है, कई चीजें हैं, तब जाके फलादेश होता है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर आप क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए और देख लीजिए सर। नहीं नहीं, आप भी तो एक्सपीरियंस होगा ना, आप क्या सर कहती हैं? प्रशांत सर, मैं माफी चाहूंगी आपसे, आपका क्वेश्चन जो है वैलिड क्वेश्चन है, बट मैं आपको यहाँ ये बताऊंगी कि हर पद्धति के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और देखिए, मान लीजिए मुझे भी एक्सपीरियंस है, आपको भी एक्सपीरियंस है, पर हमारे सबके कैलकुलेशंस का तरीके डिफरेंट बट होते मैडम हैं। ये तो बात सच है कि 1.5 लाख सूत्र होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तब जाके सर जाके आप सर हर फलादेश। सर हर कोर्स में हर पद्धति के बहुत सारे बहुत कुछ सूत्र होते हैं। मैं वैदिक में इतना आपको ज्ञान नहीं दे पाऊंगी, वो मैम ही देंगे। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो आपका क्वेश्चन है वो वैलिड है। इसके लिए अगर आपको जो आंसर चाहिए, मैम क्लास में आपको डिटेल में समझाएंगी। पर हर पद्धति के चलो, अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो सकता है वैदिक मैंने भी किया है, आपने भी किया है, किरण में भी किया है, पर हम तीनों के कैलकुलेशन का या बताने का तरीका डिफरेंट होगा। सो आई रिक्वेस्ट और यू, अभी अगर एक आप। और एक क्वेश्चन, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन और है। अभी मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था इससे पहले कि हाँ जिसकी जी। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट ना हो। तो अभी मेरे साथ यही प्रॉब्लम आई कि मैंने किसी से फलादेश कराया, उसने कहा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मेरे हाथ का प्रिंट मांगा, क्लियर प्रिंट मांगा मेरे राइट हैंड का। वहां से उन्होंने देख के बताया कि तुम्हारा टाइम ये होना चाहिए। तो वैदिक में कोई सही टाइम निकालने का तो कोई मेथड नहीं है ना, या होगा सर किसी ये में? भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैम ने आपको आगे मैम गोचर भी पढ़ाएंगी, तो देखिए, अगर किसी चीज का आपकी लाइफ में प्रॉमिस नहीं है, तो क्या? जितने मर्जी गोचर बन जाए वो नहीं होगा, पर जिसका प्रॉमिस है तो आपके साथ वो चीज घटना चलिए घटेगी। ठीक है मैम, है ना? थैंक यू फॉर थैंक यू आंसरिंग सर। माय क्वेश्चन। थैंक यू सर। गुरजीत मैम, आपका क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, अभी मैम को ये कंप्लीट कर लेने दीजिए। एंड इंस्टॉलमेंट्स के बारे में मैंने आपको बोला था, आपको एक इंस्टॉलमेंट आपने अगस्त में पे करनी है जो 6,000 की है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपकी 5 की बचेगी वो आप सितंबर में पे कर सकते हैं। ठीक है किरण मैम, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। यस मैम। 7th हाउस से हम क्या देखते हैं? रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप देखते हैं? आपके स्पाउस 7th हाउस से देखेंगे, पार्टनरशिप 7th हाउस से देखेंगे, मैरिज लाइफ कैसी है आपको 7th हाउस बताएगा। आपको बिजनेस, जैसे 6th हाउस आप जॉब के लिए देखें, तो 7th हाउस आप बिजनेस से देख सकते हैं। पब्लिक फेम आपको कितना मिलेगा वो आपको 7th हाउस बताएगा। डेली इनकम आपकी कितनी है 7th हाउस बताएगा। आपके स्पाउस का नेचर कैसा है वो 7th हाउस बताएगा। आपका स्पाउस आपसे एज में बहुत बड़े हैं, 7th हाउस बताएगा। आपके स्पाउस का नेचर कैसा है 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह बता देगा। फ्रेंडशिप विद ऑपोजिट जेंडर, ये भी आपको 7th हाउस से पता चलेगा कि कौन आपकी फ्रेंडशिप कैसी है। आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी ये आपको 7th हाउस बताएगा। सब आपको 7th हाउस से, जैसे हमने 6th हाउस से बताया आपके एनिमी, तो 7th हाउस से पार्टनर। पार्टनर मतलब जिससे हम शादी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका 7th हाउस एक्टिवेट नहीं है तो आपका पार्टनरशिप नहीं होगी। ये आपको 7th हाउस से पता चलेगा। मैम 8th हाउस, 8 क्या हाउस निकालना था? हमारा आयुष हैं? का। 8th हाउस से हम क्या देख क्या? सकते हैं? मैम एक मिनट सबसे रुकिए, पहले सर ने, प्रशांत सर आपने म्यूट नहीं किया अपने आपको। प्रशांत सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, कंटिन्यू कीजिए मैम। 8th हाउस से हम इन लॉस देखते हैं। देखो, 1st हाउस से आप थे और 2nd हाउस से आपकी फैमिली थी, तो 7th हाउस अगर आपके हस्बैंड दिखा रहा है तो 8th हाउस हस्बैंड की फैमिली हुई, 1st हाउस आप, 2nd हाउस आपकी फैमिली, 7th हाउस आपका स्पाउस आपके हस्बैंड, तो 8th हाउस आपके हस्बैंड की फैमिली हुई। ठीक है, तो आपके इन लॉस 8th हाउस से देखे जाएंगे। कैसे है आपके इन लॉस? पढ़े लिखे हैं? आपके आपके साथ पटेगी कि नहीं पटेगी ये आप 8th हाउस को देखकर आप बता सकते हैं। आपकी डेथ हम 8th हाउस से देखते हैं, रीबर्थ भी 8th हाउस से देखते हैं। आप कितने सीक्रेट हो ये भी 8th हाउस बताता है। आपकी लॉन्जिविटी 8th हाउस बताता है। सडन इवेंट जो भी होता है वो भी 8th हाउस बताता है। मेजर प्रॉब्लम कहां से आ रही है आपकी लाइफ में? 8th हाउस। तंत्र, आपका 8th हाउस एक्टिवेट है तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र करेगा तो फटाफट लग जाता है। जिसका 8th हाउस एक्टिवेट है वो तंत्र करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं।
आपकी और भी जैसे और प्राइवेट पार्ट में जो प्रॉब्लम्स आती है वो आप 8th हाउस से देख सकते हो। लंबी चलने वाली बीमारियां, मैंने आपको 6th हाउस में बताया था कि जो मौसम के हिसाब से बीमारी आती है, जैसे वेदर चेंज हो जाता है और आप बीमार हो जाते हो और वेदर चेंज होते ही बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। और 8th हाउस से लंबी चलने वाली बीमारियां, लाइलाज बीमारियां आप 8th हाउस से देखते हैं। जो ठीक नहीं होने वाली बीमारियां होती है वो 8th हाउस से देखा जाता है। इसी बीमारी से जो अचानक आ जाए, कोई भी अचानक बीमारी आती है और हमें पता नहीं चलता है, वो भी आपका 8th हाउस बताता है। समुद्र यात्रा, मैंने शॉर्ट ट्रेवल बताया था 3rd हाउस, और जो समुद्र यात्रा है हम 8th हाउस से देखेंगे। अगर आपका 8th हाउस एक्टिवेट है तो आप समुद्र यात्रा करेंगे। गड़ा हुआ धन आप 8th हाउस से देखेंगे। वशीकरण 8th हाउस से देखेंगे। तंत्र 8th हाउस से देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में 2-3 बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, 8th हाउस से देखोगे। जब आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसके बाद आप कुछ बनते हो तो वो 8th हाउस बताता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस से बताओगे आप। आप कोई काम में रिसर्च करते हो, रिसर्च का काम आपने लिया है, 8th हाउस बताता है। आप साइंटिस्ट हो, 8th हाउस से देखोगे। सीक्रेट जो काम करने वाले लोग होते हैं वो 8th हाउस से हम देखते हैं। सीक्रेट धन, गड़ा हुआ धन, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। आपको वास्तु में इंटरेस्ट आया है, आपका 8th हाउस एक्टिवेट है। आपको टैरो रीडिंग में आया है, 8th हाउस एक्टिवेट है। आप LIC का काम कर रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि मैं LIC करना चाहता हूं, अगर उसका 8th हाउस एक्टिवेट है तो LIC का काम कर सकता है। या आपकी LIC में आपके पैसे मिलेंगे कि नहीं, जो LIC में आपने डाला है वो भी आपको 8th हाउस पे पता चलेगा। इंश्योरेंस कंपनी 8th हाउस, अगर आपसे कोई आता है और पूछता है कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी में काम करना है, अगर उसका 8th हाउस एक्टिवेट है तो आप हाँ बोल सकते हो। आपको लगता है अगले साल 8th हाउस एक्टिवेट होगा तो आप उनको रुकने के लिए कह सकते हो। आपका इंश्योरेंस में पैसा अटका है, क्या आपका इंश्योरेंस में पैसा आएगा, ये भी आपको 8th हाउस बताएगा। हिडन प्रॉब्लम आप 8th हाउस से देख सकते हो। गड़ा हुआ पैसा आप 8th हाउस से देख सकते हो। मैम आगे, हाँ और हाँ ठीक है। एक्सीडेंट होते बार बार 8th हाउस से बताते हैं हम। एक्सीडेंट बार बार हो रहा है तो 8th हाउस। क्रिमिनल 8th हाउस से हम देखते हैं। अब 9th हाउस की बात करेंगे। 9th हाउस आपका भाग्य भाव, आपका भाग्य का भाव कौन सा है, 9th हाउस है आपका। मैंने आपको बताया था 3rd हाउस से आप प्राइमरी देखोगे, 4th हाउस से आगे की पढ़ाई, फिर 5th हाउस से ग्रेजुएशन, 9th हाउस से आप PhD देखोगे, मास्टरी देखोगे, मास्टर्स कर रहा है, MBA आप देखोगे। ये सब 9th हाउस बताता है, ठीक है। आपके फादर, 4th हाउस से आपने अपनी मदर को देखा था, 9th हाउस से आप अपने फादर को देखो। 7th हाउस आपके पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपकी लाइफ पार्टनर हो। 8th हाउस आपका ससुराल, इन लॉस। और 9th हाउस आपके फादर, आपके बॉस, आपके गुरु। आप गुरु बनाएंगे कि नहीं लाइफ में, ये भी आपका 9th हाउस में बैठा ग्रह बताएगा। आप कितना लक लेकर पैदा हुए हो, 9th हाउस में बताएगा। क्या आपका भाग्य शादी के बाद चमकने वाला है, 9th हाउस। क्या आप पैदा होते अपने पेरेंट्स के लिए भाग्यशाली थे, 9th हाउस। क्या आपका पहला बच्चा होने के बाद आपके भाग्य खुल गए, ये भी सब 9th हाउस बताता है। कि आपके सेकंड चाइल्ड के बाद आपका भाग्य खुल गया, तो जब भाग्य कब खुलता है ये सब 9th हाउस से पता चलेगा कि कौन सी एज में खुलेगा। आप पैदा होते ही अपने भाग्य को लेकर आए और अपने पेरेंट्स को आगे कर लिया। आप शादी कर सामने वाले के घर पे गए और उसका भाग्य उदय हो गया, या आपका फर्स्ट चाइल्ड पैदा हुआ, या आपका सेकंड चाइल्ड बॉर्न होने के बाद आपके भाग्य उदय हुए। तो ये भाग्य का हाउस है, गुरु का हाउस है। आप गुरु बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आप धर्म में कितना भरोसा करते हैं, आप आस्तिक है या नास्तिक है, ये आपका 9th हाउस बताएगा। आपकी हायर एजुकेशन, ये आपको 9th हाउस बताएगा। आप और तीर्थ यात्रा, आपकी तीर्थ यात्रा भी आप 9th हाउस से ही देखेंगे कि आप तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हो। अगर आपका 9th हाउस एक्टिवेट है तो आपकी तीर्थ यात्रा होगी, है ना। और लॉन्ग ट्रेवल, हमने 3rd हाउस से शॉर्ट ट्रेवल देखा था, 9th हाउस से हमने लॉन्ग ट्रेवल देखा है। और तीर्थ यात्रा हमने 9th हाउस से देखा है, ठीक है। और 8th हाउस से हमने समुद्री यात्रा देखा था। मैम आगे 10th हाउस, 10th हाउस रिप्रेजेंट कर्म भाव, ये आपके कर्म के हाउस है।
कर्मास के हाउस है, आपके कर्म है, आपका हार्डवर्क आपका 10th हाउस बताता है, आपकी लीडरशिप कितनी है आपको 10th हाउस बताता है, आपकी आप बिजनेस करोगे कि जॉब करोगे। देखो मैंने आपको क्या कहा, जॉब के लिए 6th हाउस, पर 6th हाउस के साथ आपको 10th हाउस भी देखना पड़ेगा जॉब के लिए। बिजनेस के लिए आपको 7th हाउस प्लस 10th हाउस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको 10th हाउस बताएगा, आप जॉब करोगे, आप बिजनेस करोगे कि आप वन मैन शो हो, वो भी आपको 10th हाउस में बैठा ग्रह बता देगा। आप आपकी आपके बॉस के साथ पटती है कि नहीं पटती है, 10th हाउस। आपका स्टेटस कैसा है वो आपको 10th हाउस बताएगा। आपके फेम कितना है, आपके काम में, आपके जॉब में आपका फेम कितना है, माइंडसेट कैसा है आपका, आपकी पावर कैसी है, आपका करेज कैसा है, आपकी लीडरशिप कैसी है, आप क्या कर्म कर कर आए थे, ये 10th हाउस बताएगा। आपके कर्म अच्छे हैं, आप जो भी काम करोगे आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, ये आपको टेंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह बताएगा। कई जन कहते हैं मेरी किस्मत ही नहीं खुल रही है, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है, अगर मुझे जॉब मिल जाती तो जल्दी जल्दी छूट जाती है। तो हम 10th हाउस और 6th हाउस दोनों को चेक करके बताते हैं। बिजनेस खोलते हैं और जल्दी जल्दी बिजनेस चेंज कर रहे हैं, वो भी 10th हाउस और 7th हाउस को मिलाकर हम बताते हैं कि क्यों क्या है ऐसा हमारे 10th हाउस में। तो ये होता है हमारे 10th हाउस, कर्मा हाउस, हम क्या कर्म कर कर आए थे। मैम 11th हाउस 11वां घर, ये लाभ भाव है, ये हमारा लाभ दिखाता है। 11th हाउस रिप्रेजेंट गेन। अगर 10th हाउस में आपने अच्छे कर्मास किए थे तो 11th हाउस में आपको गेन होने ही होने हैं। 10th हाउस में आपने काम किया है, आपके कर्मास अच्छे थे, आपने अच्छे काम किए, तो वैसा ही गेन आपको 11th हाउस में मिलेगा। आपने काम में चोरी की तो आपको 11th हाउस में गेन होगा ही नहीं। आपने अपने 10th हाउस में काम में ईमानदारी दिखाई, आपके 11th हाउस में ऑटोमेटिक आपकी गेन होगी, आपकी सैलरी इनकम होगी, सैलरी अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दुगनी तिगनी हो जाएगी, तो आपका गेन्स हुआ। आपके सोशल सर्कल, हम 11th हाउस से देखते हैं कि आपकी सोशल सर्कल कैसे है, आपकी इनकम कितनी है 11th हाउस में। आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है, विश फुलफिलमेंट का हाउस है। 11th हाउस आपकी इच्छा है, 6th हाउस सपोर्ट करती है इच्छा को, और 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। 11th हाउस से हमारी इच्छा पूर्ति, हम देखते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति कैसे होगी। आपके फ्रेंड सर्कल कितने हैं, आपको फ्रेंड सर्कल पसंद है कि नहीं 11th हाउस बताता है। सिबलिंग, आपके बड़े भाई बहन, 11th हाउस। 3rd हाउस से हम छोटे भाई बहन देखते हैं और 11th हाउस से हम बड़े भाई बहन देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी डिजायर क्या है, ये भी 11th हाउस। आपकी बहू आपको देखना है 11th हाउस, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, आपका दामाद आपको देखना है तो भी 11th हाउस। किटी पार्टी 11th हाउस, अगर आपका 11th हाउस एक्टिवेट है तो आपने अचानक से किटी पार्टी चालू कर दी, गेट टुगेदर 11th हाउस, राइट। और 11th हाउस से और क्या, हाँ सोशल सर्कल भी हम 11th हाउस से देखते हैं। सत्संग, माता की चौकी। अब देखो जो 75 वाले, 70-60 वाले वो किटी पार्टी नहीं जाएंगे, पर 11th हाउस तो एक्टिवेट है, तो आप उनको क्या बोलोगे, आप बोलोगे आप सत्संग में जाते हो, या आप सत्संग जाना चालू कर दो तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। कहीं माता की चौकी का ऑफर आया है आपको, आपको इन्विटेशन आया है, आप जाइए, आप जाओगे और आपका भाग्य आपका साथ दे देगा, आपके गेन हो जाएंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। 11th हाउस आपको बताता है। 12th हाउस, 12th हाउस वैभाव। वैभाव मतलब आपके एक्सपेंसेस, आपका खर्चा। 12वां हाउस आपका खर्चा बताता है। रिप्रेजेंट लॉस ऑफ वेल्थ, सॉरी लॉस ऑफ वेल्थ, आपके वेल्थ का लॉस होना 12th हाउस है। इंसोम्निया, आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपको 12th हाउस में बैठा ग्रह बता देगा। मेंटल स्ट्रेस, आपके अचानक से बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आया, 12th हाउस। फॉरेन ट्रेवल, 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल, 8th हाउस समुद्र यात्रा, 12th हाउस फॉरेन लैंड। फॉरेन सेटलमेंट भी 12th हाउस से जताते हैं। हॉस्पिटल, 12th हाउस अगर एक्टिवेट है तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। आप एडमिट हो रहे हो, आपका ऑपरेशन है, कि आप किससे मिलने जा रहे हो और आप 12th हाउस एक्टिवेट है तो आप किसी से मिलने चले जाओ तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जेल यात्रा 12th हाउस। बेडरूम 12th हाउस। आइसोलेशन 12th हाउस। मोक्ष भी आपको 12th हाउस बताता है।
आपका मोक्ष भी आपको 12th हाउस बताता है। आपके सपने कैसे आते हैं वो आपको 12th हाउस बताया था। बेडरूम लाइफ आपकी कैसी है 12th हाउस बताता है। मेडिटेशन 12th हाउस, और एनजीओ आपके 12th हाउस। आपको एनजीओ में आप काम करते हो, आप एनजीओ रन करते हो, तो ये सब आपको 12th हाउस बताता है। अब मैं आपको इन शॉर्ट फटाफट फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक के ये बता देती हूँ कि आप लिख लीजिए या सुन लीजिए। फर्स्ट हाउस से आप अपने हेड को देखते हो, हेड, ब्रेन और आपका फोरहेड। फर्स्ट हाउस से हेड, ब्रेन और फोरहेड आपका फर्स्ट हाउस बताता है। हेड, ब्रेन और आपका फोरहेड, ये आपका फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस आपका फेस रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आपके शोल्डर्स और आपके दोनों हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। आई रिपीट, थर्ड हाउस आपके शोल्डर और आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। मैम मैं अब्रीविएशन में छोटा छोटा लिखने की कोशिश करी यस ताकि ये यस लोग यस लिख लें। मैम, मैं समझ गई थी मैम, उतनी जगह नहीं है ना उस स्पेस में इसके लिए। फोर्थ हाउस आपका चेस्ट, आपके लंग्स और आपके हार्ट रिप्रेजेंट। फिफ्थ हाउस आपकी अपर बेली, पेट का ऊपर का हिस्सा। सिक्स्थ हाउस लोअर बेली। सेवंथ हाउस आपके प्राइवेट पार्ट ऑफ योर बॉडी। एट हाउस लोअर बॉडी, आपके हिप्स। नाइन्थ हाउस आपकी थाइस। 10th हाउस आपके काफ मसल्स, आपके लोअर लेग 11th हाउस है और आपके काफ मसल्स। 12th हाउस आपके दोनों फीट। ये मैंने आपको फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक के इन डिटेल पढ़ाया है। अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन होंगे आज के क्लास के अकॉर्डिंग होंगे, जो मैंने आज पढ़ाया है मैं उसी का आंसर दूंगी आप लोगों को। मैम ठीक मैं है, एक बार इसको शेयर करना बंद करती हूँ, जो आपने 3 दिन पढ़ाना एक बार उसको शेयर करते हैं। और ओके मीनवाइल जिनके जो क्वेश्चन है प्लीज अपने हैंड्स आप रेज कीजिएगा। काइंडली डोंट आस्क दोस क्वेश्चन जो मैम ने एक बार पहले बता दिए कि जो जिनके आंसर्स वो क्लास में देंगी, प्लीज आप वो क्वेश्चन मत पूछिएगा, ठीक है। एंड रिपीट भी मत कीजिएगा। एक बार आपसे अगले 2 दिन में मैम क्या पढ़ाने वाली हैं जो हमारे फ्री वेबिनार है, मैं एक बार वो आपके साथ शेयर करती हूँ। रीटा अग्रवाल मैम क्या पूछ रहे हैं, कैन यू रिपीट, क्या पूछ रहे हैं मैम? ये इनका एक आंसर दे दीजिए, मैं पिक खोल मैम लूँ क्या आपका। पूछ रही थी मैम? रीटा मैम आपने रीता रिपीट करने मैम, को, मैम किसने कहा कुछ रिपीट करने के लिए? रीटा मैम ने लिखा था, प्लीज रिपीट। वापस क्वेश्चन बोल दीजिए रीटा मैम, या लिख दीजिए प्लीज। चलिए, ये मैम हमारे आज का वेबिनार था, डे 3 में है ना। आज हमने क्या क्या कर लिया आपने बता दिया। हमने कुंडलियां करी हैं, कुंडली आप क्या होती है वो की, और आपने सारे हाउसेस बताए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। और मैं आपको डे 2 एंड डे 3 बताती हूँ मैम क्या दिखाएंगे डे 2 एंड डे 3 में। मैम यूट्रस और ओवरी पूछ रहे हैं, मैं आपको कल बता दूंगी। बॉडी पार्ट्स में देखो, डिटेल में अगर अंदर जाना है ना तो बहुत आपको पूरा पूरा मैं आपको पूरी बॉडी पार्ट्स अंदर डिटेल में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको इसके लिए इजी रखा है ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट, जैसे कल मैं आपको राशि पढ़ाऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पहली राशि पढ़ रहे हैं तो हम अपने हेड को देखेंगे, अपने फोर हेड को देखेंगे और अपने ब्रेन को देखेंगे। सेकेंड हाउस पढ़ रहे तो हम अपने फेस को भी इंक्लूड करेंगे। थर्ड हाउस पढ़ रहे तो हम शोल्डर। अगर आप छोटी छोटी चीजें पूछोगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे मैम। पहले बेसिक नॉलेज होगा ना, उसके बाद आप थोड़ा आगे वाले नॉलेज पे ले जाओ। मुझे बताने आप में कुछ नहीं है मैम।
कि आपको मैम ने क्लास में सिर्फ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जिस्ट बताया है। जब आप अपना कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें मैम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आपका ज्यादा दिन हो गए। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो आपको हम छोटा छोटा इंपॉर्टेंट चीजें ही समझा रहे हैं। मैम कल जो डे 2 की क्लास होगी उसमें मैम किरण मैम आप क्या क्या पढ़ाएंगे कल? कल मैम हम लोग डिटेल में 12 राशिस पढ़ेंगे डिटेल में, और टाइम मिलेगा तो हम प्लेनेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और या तो पूरे 9 ग्रह है उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कल। मैम आपने ये लिखा डोनेशन अकॉर्डिंग हाँ, टू डोनेशन एस्ट्रोलॉजी। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बेसिक बेस्ड ऑन 12th हाउस। अगर अगर हमारा टाइम पूरा पड़ा तो हम ये भी कर लेंगे, है ना। तो हमारे कल 12 ग्रह, 12 राशिस है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट, पूरे 9 प्लैनेट मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, और डोनेशन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बेस ऑफ 12th हाउस। हमेशा हमें डोनेशन जो करते हैं ना, हमको 12th हाउस को देखकर डोनेशन करना चाहिए। जिन्होंने रिकॉर्डिंग पूछा है, रिकॉर्डिंग मैम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगी। आप लोगों को लिंक्स भी आ जाएंगे, जहां जहां जिस जिस ग्रुप में है उसमें ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपने सुरभि आर्या मैम को यूट्यूब पे फॉलो कर ही रहे होंगे, तो वहां पे भी ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी आफ्टर द क्लास। ठीक है, ये हमारा डे 2 है जो कल मैम पढ़ाएंगी। डे 3 मैं आपको बता रही हूँ। मैम हाउस एक्टिवेट मैं आपको क्लास में बताऊंगी कैसे होते हैं। आपको ऐसे नहीं समझेंगे मैम, जब आप थोड़ा आगे आगे पढ़ोगे ना, बेसिक पढ़ लोगे ना, तब आपको हाउस एक्टिवेशन समझ में आएगा। अभी मैं आपको कितना भी बोल दूंगी ना, आपको हाउस नहीं आएगा। उसकी कैलकुलेशन होती है मैम, उसको मैं थोड़ा डिटेल में पूरी 1-1.5 क्लास दूंगी तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। और मैं अभी आपको बोलूँ तो वो पूरा मुझे आपका बर्थडे टाइम सब लेकर आपको बताना पड़ेगा मुझे कि अभी आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट है। तो मैं नहीं, ऐसे ये मुंह से कैसे बोलूं 12 घर में आपका कौन सा हाउस अभी एक्टिवेट है। मेरे लिए बाएं हाथ का काम है बताना, लेकिन आपको सिखाना मुझे A से Z तक के है मैम। तो मुझे आपका बर्थ टाइम चाहिए, नेम चाहिए, प्लेस चाहिए, टाइम चाहिए, तब मैं आपका बता सकती हूँ कि आपका अभी कौन सा हाउस कैसे एक्टिवेट है। और कैसे एक्टिवेट होता है कौन सा हाउस, वो तो अब हम एक क्लास पूरी 1.5-2 क्लास करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है मैम। मैम ये डे 3 में आप बताएं क्या क्या कराएंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ग्रेड लेते 3 हैं में हम। हम पढ़ेंगे फाइंड योर इष्ट देवता। अभी हम भटकते कि हम कौन से भगवान को पूछे, तो आपकी कुंडली में ही पता चल जाता है कि आपकी इष्ट देवता कौन से। तो आप अपनी कुंडली से ही, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कुंडली से कैसे देखें। आप अगर आपको कुंडली बनाने आती है तो आज ही आप अपनी कुंडली बना दीजिए। एस्ट्रोसेज ऐप खोल दीजिए मोबाइल में, और मुझे लगता है यहाँ जितने बैठे सबको एस्ट्रोसेज खोलना आता है। एस्ट्रोसेज में आप अपना नाम, अपनी एज, अपनी बर्थ डेट और टाइम भरकर रख दीजिए। तो मैं आपको, जब आपकी कुंडली रेडी हो जाएगी, मैं आपको आपका इष्ट देवता बता दूंगी कैसे देखते हैं। फिर आप उसकी ही पूजा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, हाँ ये तो हो गया। और 7.5 हम पढ़ेंगे, शनि की 7.5 कैसे लगती है। हर कोई इतना डरता है 7.5 से कि 7.5 आएगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन 7.5 में ग्रोथ भी होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की ग्रोथ 7.5 में ही हुई है। शनि की 7.5 में उनकी ग्रोथ हुई है। तो 7.5 से डरना नहीं चाहिए। शनि महाराज, जिसके कर्म बुरे हैं उनको तो सजा मिलनी है, और जिनके कर्म अच्छे हैं तो आप 7.5 का वेट करो। आपके जब 7.5 आएगी तो आपके कर्म कैसे, आप कैसे हाइट्स में पहुंचोगे, वो आपको, मैं आपको ये 3rd डे में बता दूंगी मैम कि ये क्लास हमारी 4 अगस्त से शुरू हो रही है, और टाइम हमारा 8 बजे का है रोज का, रात का। यस, मंडे से बिल्कुल। स्टार्ट होगी। कमिंग मंडे 4 अगस्त से है। टाइमिंग 8 o'clock है हमारा। और हमारी मनी एनर्जी एक्सचेंज 11,000, और मैं ये एक 6 बार महीने का कोर्स है। मैं एक बार वो डिटेल किसी ने मांगा है, दोबारा शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी, ये आ रहा है आपका कोर्स 4 अगस्त से शुरू हो रहा है, मंडे से। ठीक है, और इसका एनर्जी एक्सचेंज 11,000 है। टाइम है आपका रात का 8 बजे का है। ये 5 से 6 महीने तक चलने वाला कोर्स है। एंड हर हफ्ते 3 क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो बीच बीच में हमने गैप छोड़ा है ताकि आप अपना प्रैक्टिस कर सके, जो मैम पढ़ाई उसको आप रिवाइज कर सके। ठीक, अभी हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे से क्वेश्चन पूछा है वो लेते हैं। मैं आपको ये भी कहूंगी कि अगले 2 दिन भी प्लीज आप ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि मैम बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाली है, स्पेशली 7.5 और आपकी प्लैनेट्स के, आपके घरों की आप क्या क्या रेमेडीज कर सकते हो। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका कौन से घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आपको पता नहीं आपने क्या करना है, ये अगले 2 दिन में मैम आपको सिखाने वाली है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप कल का भी और परसों का भी वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए। मैम अभी हम इनके क्वेश्चंस लेते हैं, तो आपने अपने हैंड रेज कर लीजिए। सबसे पहले प्रशांत सर, आपने काफी देर से हैंड रेज कर रखा है, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ सर सर, पूछिए पूछिए। पूछिए। मैम, सुन पा रही है आप मुझे? यस मैम सर। हाँ मैडम, एक तरफ तो हमारी लग्न कुंडली होती है, ठीक है। वो लग्न कुंडली तब बनती है जब हम पैदा होते हैं, जिस टाइम पे।
और एक हमारा गोचर होता है कि आज के प्लैनेट्स की क्या ट्रांजिशन है। तो हम जो फलादेश करते हैं जनरली लग्न कुंडली से करते हैं, लेकिन फिर गोचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब आज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वो तो इससे पता चलेगा ना कि आज हमारे प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। क्या इस पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, थोड़ा रोशनी डालेंगे इसको। तो यस सर, क्यों नहीं। लग्न कुंडली जब आप बॉर्न होते हो तो आपकी लग्न कुंडली बन जाती, राइट। अब मैं एक साढ़े जी। साथी का एग्जांपल देती हूँ। आप पैदा हुए तो आपको साढ़े साथी तो नहीं लगी, पर आपको कैसे पता चल जाता है इस साल आपकी साढ़े साथी लगने वाली है, नेक्स्ट ईयर आपकी साढ़े लग्न साथी कुंडली। लगने वाली है। तो ये आपका ट्रांजिट बताता है सर कि आपका साढ़े साथी हम्म लगने वाली है। तो ट्रांजिट हम्म इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मून मून हर 2.5 दिन में घर चेंज करता है सर। सन हम्म सन हर महीने घर चेंज करता है। हम्म मार्स हर 45 डेज में घर चेंज करता है। जैसे मंगल ने कल घर चेंज किया, अभी आपको मालूम है हम्म 45 डेज तक के मंगल 5th हाउस में थे, और 5th हाउस एक फायरी हाउस है। और साथ में हम्म केतु 18 महीने के लिए बैठे हुए हैं, और वो 5th हम्म हाउस है, मतलब वो सन का हाउस है। तो सोचो 3 ऐसे प्लेनेट थे। सन का घर सबसे गर्म, उसमें मार्स सबसे फायरी प्लेनेट, उसमें हम्म केतु। तो आपने देखा हम्म कितनी आग वाली काम हो रहे थे, कितने फायर हुए, हम्म कितने हम्म फ्लाइट क्लैश हुए। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे 11th हाउस में राहु बैठा है, और राहु हमारा एयरी प्लैनेट है, और वो एयरी हम्म हाउस में बैठा था। तो आग कहाँ लगी? हम्म आप देखो, आग हवा में लगी, ऊपर लगी, नीचे नहीं लगी हम्म कहीं भी। आप हम्म देखो फ्लाइट कितने हम्म क्रैश, और चलती हुई फ्लाइट रुक गई, चलती हुई और अभी अब ये काम हम्म कल से बंद हो जाएंगे। मार्स ने घर चेंज कर हम्म। दिया, तो अब ये प्रिडिक्शन कहाँ से निकालेंगे सर? नहीं, ये फलादेश कैसे किया जाता है, लग्न यही कुंडली सर, देख के या जैसे मैं चलित आपको कुंडली? बता रही हूँ, ट्रांजिट से, हम्म जैसे हम्म। मैंने आपको बता तो दिया अभी। लगन कुंडली का क्या इंपॉर्टेंस होता है, लगन कुंडली का क्या इंपॉर्टेंस है? अरे सर, लगन से तो पता चलेगा आप कौन से लग्न के हो। अगर आपका फर्स्ट लग्न है, आप मंगल, आपका मतलब प्रोमिनेंट मंगल है, और आपका मंगल कहाँ जाकर हम्म बैठा? अगर 6 8 12 में बैठा तो गए काम से आप। और आपका मंगल कोई अच्छे हम्म घर में बैठ गया, 10th हाउस में बैठ गया, हम्म उच्च का हो गया, तो आपके नसीब खुल जाएंगे। सर और मोटे हम्म मोटे आपका शब्दों में ये बात है, मोटे मोटे शब्दों में ये बात है सर। लगन कुंडली वो है जो आप अपने जन्म के समय अपने साथ जो प्लैनेट्स और जो राशियां जहां जहां जिस जगह पे बिठा के आए हो वो आपकी लगन कुंडली है। और जो मैम आपको हम्म ट्रांजिट बता रही है तो हर प्लैनेट मूव करता रहता है। तो जब जब हम्म जितने जितने पीरियड के बाद वो प्लैनेट मूव करेगा उस हिसाब से आपका जो ट्रांजिट है उस हिसाब से पता चलेगा कि आपको ये चीज अब मिलने वाली है या नहीं मिलेगी। ठीक है। यस मैंने आपको यस पहले भी बोला, अगर आपके भाग्य में किसी चीज का प्रॉमिस है कि आपको 2 बच्चे होने, उस चीज का प्रॉमिस अगर आपकी लगन कुंडली में है तो वो जब गोचर होगा तो हम्म। आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आपकी लगन कुंडली में उस चीज का प्रॉमिस नहीं है तो जितनी बार मर्जी वो पीरियड बन जाए, जितनी बार मर्जी वो गोचर बन जाए, वो आपको नहीं मिलेगा। आई होप दिस एक इज आप क्लियर बार फॉर बार यू सर। वर्ड यूज कर रही थी कि हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, तो हाउस सर ये एक्टिवेट मैम कैसे आपको पता क्लास में लगेगा ये बताएंगे। एक्टिवेट? मैम ने ये कहा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऐसे अभी जी। रैंडमली हम नहीं कर सकते। ये मैम आपको क्लास में बताएंगे। हम्म। ठीक है सर। सर चलो बाकी थैंक आपके यू, भी मुझे क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा लेट मी लगा आस्क। वैसे, इंजॉय तो किया सर आपकी क्लास, थैंक यू आई सो मच सजेस्ट आप मैम। प्लीज जरूर क्लास ज्वाइन कीजिए। आपके जिस तरह से क्वेश्चन है आप नहीं, बहुत क्यूरियस मुझे है, बहुत इससे बहुत दूसरों को अच्छा भी लगा फायदा होगा। मैम। थैंक यू सर वेरी मच, ठीक है। आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया, थैंक यू। थैंक यू। अनीता मैम, अनीता मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए अनीता मैम। हाँ जी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, कैसे अनीता मैम? मैं ठीक हूँ मैम। मैम टाइमिंग्स। टाइमिंग्स मैम अभी 8 बजे रखा है, फिर भी सुरभि मैम देख लेगी। आप लोग सुरभि मैम से बात कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ये हमसे ज्यादा इम्पैक्ट तो आपका पड़ेगा ना, आपको मालूम है हमारी प्रॉब्लम्स ना। यस यस, मैं सुरभि मैम से बात करूंगी। ठीक है। एक आर्यन सर, अच्छा मैम आपका बस क्वेश्चन है? अनीता मैम क्वेश्चन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ टाइमिंग्स आर्यन का ही सर बोल। अनम्यूट कीजिए। आर्यन सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम मैम। मैम एक्चुअली मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से आप बता रही हैं मैम। एक मेरा कंफ्यूजन ये था कि जैसे मैंने पहले पढ़ा था तो उन्होंने बताया था कि 10th हाउस से फादर को देखते हैं, और नहीं, हाँ रिसेंटली मैंने ये भी देखा कि मतलब मुझे किसी मतलब दूसरे कहाँ गया था, मुझे ये बताया गया कि 9th हाउस को फादर से देखते हैं, और सेम आपने भी बताया कि 9th हाउस को फादर से देखते हैं। तो मैम लिटरली है क्या 10th हाउस भी क्या फादर को करता है कहीं ना कहीं इंडिकेट? मैं सर 8th हाउस से तो फादर नहीं देखते हैं। नहीं नहीं, 10th हाउस में। हाँ सर, मैं आपको क्लियर करती हूँ। हम जो नॉर्थ इंडियन है ना, हम 9th हाउस से देखते हैं, और जो साउथ इंडियन वाले एस्ट्रोलॉजर है ना, वो 10th हाउस से देखते हैं फादर को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 9th और 10th दोनों आप देख सकते हो, पर हम नॉर्थ इंडियन वाले जो एस्ट्रोलॉजर है, हम 9th हाउस देखते हैं, और साउथ इंडियन वाले 10th हाउस को देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ये हाउस में कंफ्यूज है, पर आप 9th हाउस को लेकर चलो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मतलब 9th हाउस को देखें तो मतलब अगर मैम मान लीजिए कि 9th हाउस में केतु अगर बैठा हुआ है तो इट मींस कि कहीं ना कहीं डी अटैचमेंट आ सकता है फादर के साथ। यस सर, यस। मैम थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर, वेलकम। मीनाक्षी मैम अनम्यूट कीजिए। मीनाक्षी मैम, हाँ जी।
जी मैम। मैम मैं तो सबसे पहली स्टूडेंट हूँ मैम की। यस चलिए, यस thank you so much. मैं जरूर करूंगी ये कोर्स सच में। वेलकम मैम, वेलकम। कोर्स में सबका जी, स्वागत। थैंक यू मैम, जी, थैंक यू। गुरजीत मैम आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कीजिए गुरजीत मैम। हाँ जी, गुरजीत मैम। हेलो मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने। मैं पहले वास्तु शिखर का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, पर अब मेरे को लग रहा है कि मैंने आपका करना था। अच्छा, ओके मैम। और उसमें मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, मतलब कुछ डाउट्स है उसमें, पर मेरे वो क्लियर नहीं हो रहे। किसमें मैम? पहले वाले जो कोर्स कर रही हूँ ना, उसमें क्लियर नहीं हो रहे। एस्ट्रोलॉजी में कर रहे हैं आप? वैदिक केपी प्लस नाड़ी। अच्छा, पहले पहले ना, कभी भी हमारी जितने भी बेस है एस्ट्रोलॉजी का, सबसे पहला बेस है वैदिक। अगर आपका वैदिक है वैदिक मैम। क्लियर है ना, फिर आप ये सब क्लियर कर सकते हो। पर हाँ अगर आपका जी, वैदिक क्लियर नहीं है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे होगा। अप एंड डाउन। हाँ, हाँ। हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही नहीं होगा, होगा। आप थोड़ी मेहनत करोगे तो वो भी हो जाएगा। पर कभी भी किसी को भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ना, पहले अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख लो। और वो वैदिक से ही सब निकला है, सारे जड़ वैदिक के ही है। फिर उसके अभी बाद मैं आप बाकी एस्ट्रोलॉजी कर मैडम सकते मैडम का टैरो भी साथ में कर रही हूँ, और वास्तु शिखर का वो भी कर रही हूँ साथ में। तो मैं आपका कोर्स जरूर खरीदूंगी, बट बाद में थोड़ी देर, तो क्योंकि ये थोड़ा टाइम स्किप हो जाए काम। हो। कोई बात नहीं तो मैम, में सबके लिए क्या है कि वेलकम है। सारा कंफ्यूजन आ जाएगी सारा यस एकदम यस, ज्यादा सीखने में। कोई तो बात नहीं। एक क्वेश्चन गुरजीत ये मैम, है मैम। गुरजीत मैम क्वेश्चन हेलो। है कोई आपका? हाँ क्वेश्चन जी है? मैम, मेरा 7th हाउस में सैटर्न बैठा है बकरी होके, और 8th में है मंगल। और मेरी आगे सैटर्न की जब दशा आएगी, 67 आएगी, तो क्या वो अच्छा फल देगी? 7th हाउस में, और आपका लगन कौन सा है मैम? लगन वृषभ लगन है मैम। और दो 10th नंबर। हाउस में मेरा गुरु बैठा है। 2 नंबर। हाँ जी। दो हाँ नंबर है जी। ना? तो हाँ जी। मतलब आपका 8वां हाउस है। 8 नंबर की राशि आपके 7th हाउस में हाँ जी। है ना? स्कॉर्पियो राशि है आपकी, और सैटर्न हाँ जी। बैठा है, हाँ जी। और वो भी बकरी होकर राशि बैठा राशि स्कॉर्पियो नहीं है मैम। है। 8 नंबर मेरे बोला ना? 7। हाँ, 8 नंबर बोला। तो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो हुआ है। ना मैम। 8 नंबर जो आगे स्कॉर्पियो वो स्कॉर्पियो हो गया। स्कॉर्पियो के साथ सैटर्न बैठा है बकरी होके। हाँ, तो आप ये बोलोगे आपके 7th हाउस में 8 नंबर की राशि है, सैटर्न बैठा है बकरी होकर। हाँ जी। हाँ, तो आप क्या पूछ तो रहे हो? उसके बाद आपकी 7.5 आएगी तो आपको तकलीफ होगी, ऐसा? हाँ, अभी जो मेरा 3rd डे का क्लास होगा ना, आप अच्छे से सुनना, और फिर मुझे आप आंसर आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगी। कि ठीक आपको है मैम। तकलीफ आएगी कि आपको वहां से प्रॉफिट आएगा। मेरे को तो सभी ने यही कहा है प्रॉफिट आएगा, पर मेरे को सैटर्न के जो वक्री है वो देख के तो यही लग रहा है कि कोई बकरी तकलीफ ना होने आए। से मैम उसकी चेष्टा बल बढ़ जाती है। आपके अच्छा। कर्म अच्छे हैं तो वो उसका चेष्टा बल बढ़ जाएगी आपको देने में। आपके कर्म हम्म। बुरे हैं तो उसको उसका चेष्टा बल बढ़ जाएगी आपसे छीनने में। नहीं, मैंने आज तक किसी का माड़ा नहीं किया। तो बस आप क्यों डर रहे हो? फिर आपके साथ तो अच्छा ही अच्छा होगा मैम। चलिए आपके ठीक फेस है में दिख गुरजीत रहा है कि मैम। आप अच्छा ही करते हो मैम। गुरजीत मैम हम क्लास में मिलेंगे, डोंट वरी, कल भी है दिन, परसों भी है। दीपिका जी मैम जी जी। आपका क्वेश्चन क्या है? दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए दीपिका मैम। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए दीपिका मैम। हाँ जी मैम बोलिए। वैसे तो मेरा कोई डाउट नहीं है कि आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि कुछ डाउट बचता ही नहीं है। मैंने रुद्राक्ष का भी आपसे कोर्स किया था। यस यस। बस अब मेरा क्वेश्चन वही था जो क्लियर हो गया है। एक सर ने पूछा था अभी कि जैसे ट्रांजिट में देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कब ट्रांजिट हो रहा है, कि लगा मुझे भी यही सेम कंफ्यूजन थी। अच्छा मैम। मैंने भी हाँ जी, आज मुझे समझ में आया कि ऐसे करके कुंडली को देखते हैं जी। लेकिन इनका टाइम पीरियड होता है कि जैसे ट्रांजिट होते हैं, यस केतु मैम। राहु जैसे अब हुए हैं। सबके राहु केतु 18-18 महीने में ट्रांजिट करते हैं। सैटर्न ढाई ओके। साल में घर चेंज करता है। जुपिटर एक ओके। साल में घर चेंज करता है। मार्स 45 डेज में घर चेंज करता है। सन हर महीने। वीनस और मर्क्यूरी हर 25, 26, 27 डेज में चेंज करते हैं। ऐसे हर प्लेनेट का है, हर प्लेनेट। तो सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा हो गया? शनि जी। इसके लिए हाँ। कोई भी चीज हमको बहुत लेट अच्छा। मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। या दीपिका मैम, थैंक यू दीपिका मैम। थैंक यश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, यश जी प्लीज। यश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यश जैन। ये अनीता मैम आपका क्वेश्चन क्या है?
मैम मैंने वो मुझे वो पूछना था मैम, उसमें हेलो टाइम करेक्शन भी हो जाएगा ना? सॉरी मैम। हो जाएगा मैम दोबारा? टाइम करेक्शन, जैसे मेरा टाइम नहीं मालूम है मुझे, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर के बीच मैम का मैंने आपको टाइम फर्स्ट क्लास में बताया था, सेकंड क्लास में बताया, थर्ड क्लास में बताया, प्रश्न हाँ कुंजी बनाएंगे। हाँ, वही 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 मैं कह रही हूँ कि अभी क्लास में मतलब हमें किसी और का भी बनाना पड़ेगा, तो हम वो कर सकते हैं ना? यस 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 मैम, यस मैम, 101%। और मैम एक यस चीज और पूछनी है, जुपिटर और वीनस अभी जब इकट्ठे हुए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? हेलो सॉरी मैम, क्या बोल रहे हैं? जुपिटर और वीनस अभी जो इकट्ठे हुए हैं, उसका क्या आपने कहा था 26 से जुपिटर और वीनस एक ही राशि में आ रहे हैं, दैट इज थर्ड राशि। तो उसमें क्या उसका इम्पैक्ट आता है जो जब युति बनती है इन दोनों की? मैम एक तो वो ट्रांजिट में बन रहे हैं, ठीक है। हम्म, अब दैत्य गुरु और दानव गुरु दोनों एक ही घर पे आकर बैठ गए। हम्म, एक मटेरियल लाइफ अच्छा करता है, एक हमारा नॉलेज अच्छा करता है, और जब दो गुरु एक घर पे बैठ गए तो आपको अच्छा ही कुछ मिलेगा ना मैम। ओके, मतलब नॉलेज से रिलेटेड होगा या मनी से नॉलेज भी रिलेटेड? पैसा भी, दोनों दोनों चीजें। दोनों गुरु बैठ गए, ओके। जुपिटर भी वीनस भी, ये आपको पैसा देगा, ये आपको नॉलेज देगी। मैम प्लीज टाइमिंग का सुबह मैम को बोलिएगा। यस यस, मैं बात कर कर कल आपको आंसर। हाँ जी यश जी, म्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए मैम। मैम ये पांचवे में अगर मंगल बैठा हो तो क्या होता है मैम? सॉरी पांचवे सर। हाउस में, पांचवे हाउस में अगर मंगल बैठा होता है, हम्म। हाँ कौन तो सी क्या नंबर होता की है? कुंडली है मैम? यस, लगन बताइए। 6। ये आप कल प्लैनेट्स के हाउसेस बताने वाले हैं ना कल आप, प्लैनेट्स यस के? यस हाँ तो सर ये यस। आपको कल आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 5वें मंगल होगा तो क्या रिजल्ट देगा, ये कल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि कल ओके मैम ओके सारे प्लैनेट्स के हाउसेस बताएंगे कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट कैसा होता है, ठीक है? ठीक है थैंक यू मैम, सर। ओके ओके। हाँ जी चंदन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, चंदन जी अनम्यूट कीजिए, चंदन बाला अग्रवाल जी। हाँ जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्वेश्चन क्या है आपका? मैम अनम्यूट, आपने फिर म्यूट कर लिया, अनम्यूट कीजिए चंदन बाला मैम। हाँ चंदन मैम आप अनम्यूट कीजिए, आपके सामने आ रहा है अनम्यूट का ऑप्शन, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए चंदन मैम बोलिए, आप म्यूट कर रहे हैं मैम अपने आप को आप। रीता मैम आप बताएं आपका क्वेश्चन क्या है, रीता मैम अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन बताएं। हाँ जी हाँ मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आप सिखा रहे हैं। मैंने दूसरी जगह पे ज्वाइन किया, लेकिन आपका जितना माइंड में गया ना, अभी आपने काल पुरुष का जो बताया वो अलग पार्ट वाइज बताया। इससे अच्छा है कि मैंने अभी वो समझ में आया, वो इसमें समझ में नहीं आई, वो ड्रॉ करके सिखा रहे हैं हम लोग को। मैंने दूसरे ज्वाइन किया हुआ है वैदिक। आपका इतना अच्छा लग रहा है, कभी क्या करूँ, डबल कंफ्यूज हो गई हूँ। मैम 12वें हाउस में क्या लिखा आया था आपने, 11वें और 12वें में अपना सेकेंडली पार्ट? मोक्ष बताया था बॉडी, मैम। हाँ बॉडी मोक्ष, पार्ट लिखा है ना, क्या बॉडी लिखा है? पार्ट, बॉडी हाँ, पार्ट। 11th 11th में हाउस, दोनों। हाँ 11th हाउस आपका काफ मसल दिखाता है और लोअर लेग दिखाता है, हाँ। और 12th अच्छा, हाउस आपके दोनों फीट, आपके दोनों पंजे पैर के। तो मैम 10 हाउस मसल्स का आप नहीं लिखा है आपने 10 हाउस में? नीज लिखा है मैम मैंने, 10th हाउस में नीज अच्छा लिखा है, दोनों घुटने आपके। अच्छा अच्छा, ओके मैम। बाकी मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, अभी इतना इजी हो गया है ना, कैसे क्या आना, हम लोग का भी 7 से 9 ही टाइम है वहां पे। ओके मैम। ऐसा, देखती हूँ अभी कुछ 2 दिन बाद में, नहीं तो बाद में सेकंड मैच ट्राई करूंगी। 1 मंथ का वहां पे है कोर्स। ओके ओके मैम, ठीक है नो मैम, ठीक है, प्रॉब्लम। थैंक यू रीता मैम। चंदन मैम आप अनम्यूट, अभी बोलिए चंदन मैम, प्लीज पूछिए आपका क्वेश्चन, हाँ जी पर ऑन कर मैडम, लीजिए। मैम मेरा ये कहना है कि यदि जैसे किसी घर में आप बता रहे हैं ये एक्टिवेट वगैरह का, तो यदि कहीं नीच का आ जाता है राशि, तो क्या उसका गलत इफेक्ट आएगा पूरा? जैसे मान लो 9th भाव में, 9th घर में गुरु 10वें नंबर के साथ है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मैम, मैं सुन रही, आप पूरा क्वेश्चन कीजिए फिर मैं आंसर देती। अरे मैम आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए। चंदन मैम एक तो आपने कैमरा नहीं ऑन किया, हेलो। अभी बोलिए। हाँ जी हेलो। अभी बोलिए, बोलिए यस चंदन मैम। मैम। यदि 10 नंबर के साथ गुरु है और यदि वो भाग्य में है, तो फिर वो क्या बहुत हमेशा भाग्य खराब करेगा? नो मैम, अभी कलयुग में जितने भी नीच के ग्रह बैठे हैं सिर्फ वही फल दे रहे हैं, उच्च के प्लेनेट फल नहीं दे रहे हैं, नीच के ग्रह ज्यादा ग्रह फल दे रहे हैं। न- मतलब गुरु 10 नंबर के साथ नीच का कहलाता है मकर राशि में। देखो मैम, तो इसका भी ये एक कैलकुलेशन है।
ये अच्छा, मैं आपको क्लास तो में ये जरूर शादी नहीं बताऊंगी। होने देता है? नीच और ये ऊंच शादी आप आगे भूल जाओगे कि नीच क्या होता है, ऊंच मेरे क्लास में आने के बाद कम्बस्ट, नीच, ऊंच, ये आप सब भूल जाओगे कि क्या होता है। जब आप प्रिडिक्शन करना सीख अच्छा। जाओगे तो ये आप कभी देखोगे ही नहीं कि नीच क्या है, उच्च क्या है, हाँ। बस आप देखो कि कौन कहाँ बैठा है और कैसे प्रिडिक्शन करता है। ये मुझे समझ में ही नहीं आता है, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप ये समझ लो। साइना मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। साइना मैम, साइना सिंह मैम, साइना सिंह मैम, हाँ जी पूछिए। ये आपको डराने के लिए बताते हैं कि नीच का प्लेनेट आपको ऐसा करेगा वैसा करेगा। कोई भी ग्रह हमें नुकसान नहीं करता है। देखो 75% आपकी कुंडली है, 25% आपका विल है ना, आपका खुद का ये है कि आप कैसे हो। अगर आपका विल अच्छा है, तो आप कैंसर से भी निकल आ जाते हो बाहर। आप कैंसर को भी मार देते हो पीछे और आप आगे निकल कर आ जाते हो। तो कुंडली क्या है बताओ, आपके पास 25% फ्री विल है ना, भगवान ने 25% फ्री विल दिया है, वो भी आप कुंडली पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे कि वो फ्री विल हमको कैसे यूज करनी है। तो उस महुआ मैम, चीज से डरना नहीं है मैम कभी भी। अनम्यूट ठीक कीजिए। है, महुआ मैम आपका क्वेश्चन क्या है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जय श्री राम मैम। हाँ, जय श्री राम। मैम, क्या हम कुंडली देख के पास्ट लाइफ कर्म के बारे में बता सकते हैं? पास्ट लाइफ कर्मा के लिए नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ, पास्ट लाइफ कहाँ से देखते हो कुंडली में वो पता चल जाए। मतलब कि क्या कर्म पेंडिंग है, वो क्या बता जा सकते हैं? यस, कौन सा ऐसा ग्रह है और कहाँ कौन से हाउस में बैठा है, उस हाउस का आपका पास्ट लाइफ कर्मा बताएगा। ओके मैम। रीटा मैम आपने पूछा है कौन से दिन कोर्स रहेगा मैम, ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहेगा, फ्राइडे। राइट एस्ट्रो मैम, राइट, एम आई राइट? यस, यस मैम, मंडे वेनसडे फ्राइडे। ठीक है एज मैम। तो सच फिर अभी आज 8 बजे है बैच। फिर हम मैम से बात कर कर देखेंगे कि बैच का टाइम चेंज कर सकते हैं, सबको कंफर्टेबल जो टाइम लगेगा फिर हम देखेंगे। मैम हमने सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक एक दो ले लिए हैं, तो अभी हम क्लास क्या वाइंड अप करें और कल फिर मिले वेबिनार के लिए, डे यस 2 मैम, के लिए। यस ठीक मैम। है जी। आज मैम ने जो पढ़ाया है, प्लीज अगर आपको कोई डाउट है अपने क्वेश्चंस बना लीजिए, कल फिर से हम सेकंड वेबिनार में आपके क्वेश्चंस ले लेंगे और डे 3 में भी ऐसे करेंगे, ठीक है? यस चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किरण मैम, आपने इतना अच्छा सेशन लिया। और आप वेलकम सबका भी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू। जय श्री राम।